रेडी लाइफ बिस्मिल्लाह। चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। गालिबन ये हमारा 75th सेशन है, 74th सेशन है। 75th। फकीर भाई। 75th है हमारा। 75th। तो 75th सेशन पे मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो अपने आप को प्रूव करते हैं कि दे कैन डू इट। उनमें से एक मामून बशीर भी है। सो दिस इज अ प्रपोजल फॉर यू मामून बशीर। ओके। अ प्रपोजल एंड अ चांस टू गो टू यूके या यूएसए wherever you want to go. Okay. So I would like to see you first. तुम्हारा चेहरा कैसे है ताकि मैं तुम्हें सामने देख सकूं। So can you come forward with me? बैठ के बात कर सकते वालेकुम हो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी फैसल। कैमरा इनेबल कर सकते हो या नहीं? श्योर श्योर। सो ये तुम्हारे लिए प्रपोजल है। अ प्रपोजल फॉर बीइंग एबल टू गो टू यूएसए और यूके। ठीक है ना। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर ब्रदर। सो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। तुम्हारे जो भाई जी काम जी। कर अलग है, यस यस। वो उसका यस अपना। यस। हैज नथिंग टू डू। यस यस बिकॉज यस मैं आपको नहीं एग्री। जाना। मेरी सिर्फ एक ही दफा उससे फोन पे बात हुई है। और वो टर्की के लिए जो भी कर रहा है वो उसका और वो सीएफओ सबका है। दिस इज फॉर यू। यस थैंक यू। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तुम मेरे पास आए थे, तुमने डी फार्मेसी किया, राइट? जी और फैसल। यू आर 37 ईयर्स ओल्ड, राइट? यस अल्हम्दुलिल्लाह। 37 माशाल्लाह ईयर्स ओल्ड हो। तुम्हारे इससे पहले तुमने कभी फार्मेसी में कोई काम वाम नहीं किया? फार्मेसी में बहुत लिमिटेड सा काम किया था। 2014 से लेके 15-16 तक उस वक्त भी हमारा एक ऑनलाइन बिजनेस था। ताहिर भाई लीड कर रहे थे ब्रदर मेरे बड़े। तो एज अ प्रोडक्शन फार्मासिस्ट में उनके साथ यानी हमारा ऑनलाइन बिजनेस था, उसमें हम सप्लीमेंट्स वगैरह सेल करते थे फेसबुक पे वाया कैंपेन्स। तो अच्छा। प्रोडक्शन को देखना और सारा वो सारा मेरे जिम्मे था। बाकी तो फिर उसके बाद फिर अमेजोन सेलिंग पे मैं ई कॉमर्स में काम करता रहा। तो लेकिन वो करियर जस्टिफाइड भी नहीं था और सेटिस्फाइड नहीं था मैं उस मामले में। तो मैंने उसको फिर वो सारा बकायदा। धोखा फरेब है जो पाकिस्तान में लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, मजे की बात है, यहाँ बाहर ममालिक में कोई अमेजोन का ऊपर वो काम नहीं करता जैसे पाकिस्तान में सब लोग करते हैं। उसमें जी। मेरे पास बड़े लोग आए जिनके ना बड़े बड़े 50-50 75-75 हजार डॉलर गर्क हो गए। मैंने कहा भाई सही है। तुमने किया तो ये एक्सट्रीम कॉमर्स और ये सब जो है ना ड्रामेबाजी बहुत खतरनाक किस्म की है। ये बड़े लोग काम करते हैं। देखो भाई, दुनिया जी में कामयाबी का रास्ता तालीम का रास्ता है। एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता है। ठीक है ना। धोखेबाजी इसका नहीं है। और आखिरत में कामयाबी का रास्ता जो ना वो कुरान व सुन्नत से जाता है, हदीस से जाता है। और कोई रास्ता, कोई बाबा का रास्ता नहीं है, कोई शम्सुल मारिफ नहीं है, कोई वहदतुल वजूद नहीं है, कोई ऐसी किताबें जी नहीं है। वो जो जी रास्ता है वो एक रास्ता है जो कि अल्लाह ताला ने डिफाइन किया कुरान व सुन्नत का। तो तुमने आए, तुमने यहाँ हमारे पास कैट पढ़ा, जी राइट? डीसीसीएस जी में जी। चले। फिर तुमने क्या किया उसके बाद? तुमने डेवऑप्स पढ़ा। डेवऑप्स में जी। पढ़ा, तुमने ब्लॉकचेन पढ़ा, फिर तुमने एआई जी भी लिखा, राइट? फिर तुमने एआई जी ऑप्स जी। में। अब एस्कैट भी लिया था तुम्हें जी। और कौन सा? एस्कैट उस वक्त एस्कैट था, ये सिसऑप्स एंड क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक। क्लाउड, हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ उस वक्त। तो ये सब तुमने कर लिया, ठीक है ना। तुम जॉब पे लग गए, तुम जॉब भी कर रहे हो। तुम्हारा वो मोंटेनेग्रो का क्या हुआ? कहाँ तक पहुंचा? वो हो गया नहीं हुआ? कहाँ तक? वेर आर नहीं यू? वैसे भाई। जी जी वो नहीं हुआ। उस कंपनी ने इंडियंस को बांग्लादेश और पाकिस्तानी यानी मुझ समेत तकरीबन 8 वीज़ाज इशू किए थे। जिनमें से मैंने तो खैर अभी एम्बेसी तक पहुंचा नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उन सब के रिफ्यूज हुए हैं। उनकी स्टेटमेंट ये थी। हाँ जी, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस कहते हैं हम इनको अपने कंट्री में नहीं आने देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट में उनका ओन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लेके चल रहा हूँ मैं। तुम रिमोटली वो काम कर रहे हो उनके लिए? रिमोटली काम कर रहा हूँ, यस अल्हम्दुलिल्लाह गलत वो मैं बात कर है रहा हूँ। ये। आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हो भी सकता है क्योंकि बात वही है कि वो एम्बेसी जो है वो असल में नाम इतना खराब कर दिया है ना। वो जब से बिग डेटा आया है तो आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इंडियंस इंडियंस और पाकिस्तानियों ने काम बड़ा खराब किया है। और उसमें अब बांग्लादेशी भी आ गए हैं। बांग्लादेशी बेचारे बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। गलत काम जी सारे पाकिस्तानी करते हैं। इंडियंस पाकिस्तानी के नीचे काम करते हैं। और बांग्लादेशी बेचारा वैसे गुजर रहा होता है, उसको भी ले आते हैं, चलो तुम भी आ जाओ, वो भी चला जाता है। हालांकि बांग्लादेशी बड़े जो है ना, हजरात जो हैं बड़े, दे आर वेरी काम एंड कंपोज, और वो बहुत मेहनती लोग हैं। एनीवे देखो, ये तुम्हारे लिए प्रपोजल है। जैसे जी हमने कहा कि
हम अपना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेयरसन का फेज़ 1 हो चुका है, हम फेज़ 2 में हैं, फेज़ 2 की ट्रेनिंग चल रही है हमारे स्टाफ की, ठीक है ना। तो हम जो फेज़ 2 है उसके बाद हमें जो अनाउंसमेंट है हम जनवरी या फरवरी 2025 में करेंगे, वट एवर मार्च में जो भी है ना, कि ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आए ज्वाइन करें सब कुछ, तो सब लोग उसमें कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, अ प्रपोजल वेयर यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा इन यूएसए and be able to work there, and also we will assist you in EB visa as well। वही राइट। प्रपोजल है, तुम पहले AI ऑप्स पढ़ोगे, तुम सब कुछ पढ़ जी चुके हो, तुम उसको मंथली पे लेकर जल्दी खत्म कर सकते हो। अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे, अल रज़ा की उसमें जी 700 वो हैं, टास्क हैं, वो तुम कर लोगे। जी। तुमने साथ में आईसाका का एग्जाम भी पास करना है, जो तुमने कह दिया है, जो CSSP तुमने उठा लिया है, तुम उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो, सिजम। जी सिजम सी आई ठीक है, सिजम कहा। सिसम का, ठीक है ना। तो तुम जी उठा, ठीक है, सही है, तुम करो उसको। आ, मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चीज़ें देने जा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। पहली चीज़, तुम्हें डेफ सेक ऑप्स की एज अ ट्रेनर तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि यू कैन ज्वाइन इन एज अ ट्रेनर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमको पढ़ानी है, एक्सप्लेन करनी है, अलग टीम काम करेगी, अलग अलग लोग काम करेंगे उसमें, तुम्हारे पास भी काम है। उसमें होगा ये कि तुम्हें एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाएगी, ठीक है ना, राइट एक रेवेन्यू राइट। स्ट्रीम। दूसरा है तुम्हें अपना एजुकॉल का एग्जाम पास करना, लजाक करना। अगर तुमने सब कर लिया और तुम सब मेहनत करके कर रहे हो, बेशक तुम अप्लाई, तुम वो कर सकते हो, अपना एजुकॉल का एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2 निकाले, कम से कम वीज़ा अप्लाई कर लो, स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा में जो तुम्हारी पूरी प्रोसेसिंग है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है ना, सही। स्टेटमेंट से लेकर सब चीज़ों से लेकर, और तुम्हें मैं 1.5 से 2 लाख डॉलर की बैंक स्टेटमेंट भी दूंगा, जज़ाकल्लाह। प्रूफ लेटर, जी अप्रूव जी। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइबल, जो हम लोग सबको हमने दिए हैं, जिन जिन को दिए उनके वीज़े लगे हैं, वो बाहर पहुंच गए, जी जी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। जी जी। ये तो वी डू दिस, दिस इज फॉर यू। द जी रीज़न की 2 चीज़ें इसलिए हैं कि जब तुम जाओगे स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करोगे, 1 साल की तुमने सबसे जो लोएस्ट जो डिग्री है, तुमने वहां से वो जो लोएस्ट फी की डिग्री है, तुमने वो पकड़नी है, ठीक है ना। तुमको मैं एक एक्सेल शीट मैंने बना के दी है, तुमने उस पर रिसर्च करनी है, उस पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम निकालने हैं, और वो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर, उसमें उसका नाम आता हो, जिसको करने के राइट बाद 3 साल का वर्क परमिट मिले, 3 इयर्स का। राइट। चाहो तो तुम यूके भी जा सकते हो, चाहो तो तुम यूएसए भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कहाँ जाना। यूएसए में फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम हो जाए तुम्हारा, तो पूरी फैमिली का सबका वो हो जाता है, ग्रीन कार्ड, ठीक है ना। राइट यूके यूएसए का पाथवे लंबा है, पाथवे लंबा है। तो जब तुम ये जब सारी ट्रेनिंग कोर्सेज पढ़ा रहे होगे, तो तुम्हें ईबी वीज़ा में जब फाइल करने जाओगे, तो तुम्हारा जो कैटेगरी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में तुम आ जाओगे, तुम्हारी तनख्वाह भी तुम्हें मिल रही होगी अल्नाफे से, जी ठीक है ना, और जी। डॉलर में मिल रही होगी, तुम्हारी तनख्वाह जा रही होगी, वट एवर द केसेस, तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। और तुम उनके जो हाईली डिमांड जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेव सिक्योरिटी, डेव सेक ऑप्स में, इन डेव ऑप्स और सिक्योरिटी ऑप्स के अंदर तुम चीज़ें पढ़ा रहे होगे, जी राइट। जी। वो सारी चीज़ें करने से तुम्हारा साल का मास्टर्स तो हो ही जाएगा, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा मिलेगा। जब तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो तुम पहले साल ही, जैसे ही जब तुम्हारी सब चीज़ें मुकम्मल हो जाए, तुम वैसे भी रिमोटली काम कर रहे होगे, तुम्हें स्ट्रीम ऑफ इनकम नाफे से भी मिल रही होगी, और जहाँ तुम्हें दूसरी जगह काम करना है तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हारा गुजर बसर आराम से हो जाएगा F1 के ऊपर, जी राइट। तो जी। तुम्हें जो बाहर जाने का जो इम्पीडिमेंट है बैंक स्टेटमेंट का, वो मैं तुम्हारा पूरा करता हूँ, ठीक है राइट ना। यहाँ तुम्हें बैंक स्टेटमेंट मिलेगी जो तुम्हारे नाम के अकाउंट के ऊपर होगी, और वो ब्लॉक अकाउंट होता है, ठीक है ना। और वो हम, यानी कि जिस तरह मैंने पहले भी किया है, और एक लॉयर से एक लेटर होता है कि ये वेरीफाइबल है सब कुछ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये इसका वो अकाउंट है, और इस अकाउंट में इसने इस एम्प्लॉय के लिए ये पैसे रखे हुए हैं, और ये इसको वहाँ भिजवा रहा है, ठीक है ना। तो तुम मेरे एज एन एम्प्लॉय वहाँ जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है राइट ना, सही है। ये सारी चीजें, ये सारा लेटर फॉर्मेट सब कुछ मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, पहली दफा नहीं कर रहा, राइट राइट, फैजल। ठीक है ना। जी तो ये जी। चीज तुम्हारी, तुम्हें फायदा देगी, तुम वहां पर वीजा इंशाल्लाह अप्लाई कर सकते हो, तुम चाहो तो यूके और यूएसए दोनों के लिए अप्लाई करो, इट्स अप टू यू। कनाडा तुम्हारा बैकअप प्लान है, चाहे तुम यूएसए में उतरो तो कनाडा की इमिग्रेशन फाइल करोगे, चाहे तुम यूके में उतरो कनाडा की इमिग्रेशन फाइल करोगे, राइट बिकॉज कनाडा इज ऑलवेज अ बैकअप प्लान, ठीक है ना। राइट। ये तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम पढ़ा रहे होगे, तुम दोनों जगहों के ऊपर अच्छे तरीके से जा सकते हो,
यूके में तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा मास्टर्स खत्म करने के बाद। दोनों जगहों का मास्टर्स बिल्कुल माठा है, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। जी ठीक है ना। 7 7 कोर्सेज हैं यूके में, 7 कोर्सेज होते हैं, 6 से 7, कुछ भी नहीं है, 9 महीने में सब कंप्लीट हो जाता है। यूएसए भी इसी तरीके से 10 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन तुम्हें कोई बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी नहीं लेनी, 10 से 12 हज़ार डॉलर की तुम्हें यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है ना। ऐसी स्टेट्स में मिलेंगी जो ठंडी स्टेट्स हैं, मिजोरी है, कोलोराडो है, इस तरह की डेलावेयर है, इस तरह की जो शहर और स्टेट्स हैं ना, जो बिल्कुल यानी कि ओरेगन हो गया, वहाँ तुम्हें मिल सकता है बड़े आराम से। ठीक है ना। फ्लोरिडा में तुम्हें मिल जाएगी सस्ती यूनिवर्सिटी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी हो जो कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी हो, जिसके पास चार्टर हो और वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में उसका नाम आता हो। ठंडे इलाके में जाना है, जिसमें भी जाना है तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना। चाहो तो तुम जी उसके लिए उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, क्या नाम है उसका, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। मैं पीएचडी के लिए भी असेस कर रहा हूँ लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि पीएचडी तुम्हें 3 साल का लगेगा, तुम्हें 3 साल में तुम फंस जाओगे वहाँ। तीन नहीं साल बस तक अभी 3 सीधे पे रहना बहुत मुश्किल काम है। नहीं। ठीक है ना। जी तो जी तुम्हारे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जब तुम्हारा मास्टर्स हो जाए तो तुम बोलो मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, पीएचडी तुम डाल दो, करते रहो। जॉब लगी हुई है ना, फिर तुम उसके साथ पार्ट टाइम कर सकते हो। ये जितने बड़े बड़े डॉक्टर तुम्हें यूट्यूब पे नजर आएंगे ना, ये सब फ्लोरिडा से, इधर उधर से, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके निकल जाते हैं। और सब अब एक बड़ा इंशाल्लाह। ट्रेंड है जो तुम्हें जी बहुत पीएचडी मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। फला डॉक्टर वो सब इधर उधर की यूनिवर्सिटियों से कर लेते हैं। रिमोट यूनिवर्सिटियां होती हैं इधर उधर, यूरोप में, साइप्रस में, वहां से भी हो जाता है। लेकिन फायदा ये है तुमको कि तुम्हें एक पीएचडी का टाइटल मिल जाएगा, लेकिन वो बात की बात है, तुम्हारा मकसद क्या है? जी स्टूडेंट वीजा करना मास्टर्स प्रोग्राम जी में, जी एआईएफ्स को खत्म करना, अल जी रजा रिक्वायरमेंट्स को तुम चलाते रहना। एआईएफ्स डिप्लोमा पकड़ो ताकि तुम स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सको। स्टूडेंट वीजा अप्लाई करके तुम यहाँ उतर जाओ, अल रजा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहो, यहाँ पर तुम साथ पढ़ाओ। पढ़ाते जी पढ़ाते करते करते तुम्हें इतने पैसे जमा करने हैं, ठीक है ना, काम करते करते, कि तुम ईबी वीजा के लिए अप्लाई कर सको। जब तुम्हारी डिग्री खत्म होगी तुम्हें ईबी वीजा 3 साल का ईएडी मिलेगा। 1+2 या राइट 2 सेमेस्टर मिलता है। तुमने ईबी वीजा वहाँ फाइल कर देना है। ईबी वीजा की कैटेगरी के सारे लेटर्स, सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया। वो सारी अल रजा की रिक्वायरमेंट्स खत्म करना, डिप्लोमा इन एआईएफ्स प्लस स्पेशलाइजेशन, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन मीट करती है क्योंकि तुम पहले ही कर चुके हो। जी। ठीक है ना। मैं साथ में तुमने इंशाल्लाह ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी पकड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। किसमें? डेक्सैकॉप्स कुछ ऑफेंसिव में। तुम ऑफेंसिव हाँ कुछ जी भी तुम कर लोगे सारा। ठीक है ना। जी इंशाल्लाह। क्योंकि तुम्हारा जो मकसद है वो वहां पर ये ग्रीन कार्ड यानी कि वो जो वीजा है ना वो पकड़ना है। H1B भी तुम्हारा हो सकता है, हम करवा सकते हैं, लेकिन तुम उसमें एम्प्लॉयर के ऊपर हो गए। एम्प्लॉयर की मर्जी है, तुम्हारी गर्दन मोड़े, टांग मोड़े, हाथ मोड़े या नहीं करे। अच्छा एम्प्लॉयर भी मिलते हैं और टेढ़े एम्प्लॉयर, ज़्यादातर 90% एम्प्लॉयर्स को पता होता है, और वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि यार ये हमारे पास है तो मैं इसे जिस तरह से भी चाहूँ पेश आऊँ। गलत बात है ये। ठीक है ना। वैसे भी लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ईबी वीजा अप्लाई करना तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम उस कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। दिस इज द जी मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। ठीक है। अगर तुम वो करते हो, वी विल हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, द डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ऑब्वियस सी बात है, लॉयर का खर्चा तुम्हें खुद उठाना है। जब तुम यहाँ से पैसे कमा रहे हो तो लॉयर को दे देना पैसे, 4 से 5 हज़ार, 10 हज़ार डॉलर के अंदर अंदर। वो सारा जब तुम वहाँ पहुंचोगे, एग्जाम पास करोगे, जॉब पकड़ोगे, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम कर सकोगे। इस पूरे दौरान तुमने क्यूबरनेटिस के भी सारे एग्जाम्स निकालने हैं। तुम एक सी कैट निकाल चुके हो, सी के ए, जी सी जी के क्यूबी एस्ट्रोनॉट बन जाओ। अगर तुम क्यूबी एस्ट्रोनॉट बन जाते हो, यू विल बी अनस्टॉपेबल। तुम्हें अल रज़ाक का सारा काम आता है, मैं तुम्हें खुद जॉब पे प्लेस करूंगा अगर तुम ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हो। तुम्हें एक अच्छा अगर H1B एम्प्लॉयर चाहिए, मेरे पास हैं, ठीक है ना, जी गोरे हैं सारे, मगर मैं उस बंदे को बेचता हूँ जो मुझे मेरा नाम खराब ना करे। फिर नाम एग्जैक्टली। खराब हो जाए फिर वो बोलेगा यार नहीं, इस बंदे ने बड़ा खराब बंदा भेजा था, तंग किया उसने बहुत। ठीक है। ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। कैलकुलेट करो उसको। अगर तुम यूएस जाते हो तो ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जहां पर कोई फाइलिंग फी नहीं है। यूके में तमाम यूनिवर्सिटीज की फाइलिंग फी एडमिशन की नहीं होती। तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा यूके में भी बड़ा आराम से मिल जाएगा एआई ऑप्स की वजह से, और तुम्हें यहाँ भी मिल जाएगा मास्टर्स में। तुम्हारी मर्जी है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है। यूके यूएसए दोनों अप्लाई करो, दोनों जगहें जी बुरी नहीं है, दोनों जगहों पे तुम सेटल हो सकते हो। तुम्हारे पास सारा स्किल सब कुछ है। यू हैव द प्रेजेंटेशन, you have the calm and composureness, and you have the aptitude and the attitude to be able to work for these companies.
ठीक है ना, जज़ाकल्लाह। आई हैव सीन यू माई सेल्फ, सो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, दिस विल बी जी एवर लास्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो तुम जी चाहो अपने आप को बस थोड़ा सा बोलो यार, घर वालों को बोलो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये करके निकाल लो, यू विल बी इंशाल्लाह द बेस्ट यू कैन फाइंड। मतलब कि तुम दोनों जगह पे उतर सकते हो, दोनों जगह पे जा सकते हो। यूके में सबसे बॉटम लेयर से सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी, अभी कोई स्टूडेंट है मेरे पास आया, उसने $10,000, 10,000 पता नहीं 12,000 पाउंड की यूनिवर्सिटी ढूंढी है। ठीक है ना, राइट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड मेरे पास लाइव आई भी था, बोल रहा था, मैंने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर कह रहे हैं उन्होंने नया कैंपस खोला है, वो डील दे रहे हैं, ठीक है ना, इतने सस्ते में दे रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ भाई। ठीक है, तो वो हमारा स्टूडेंट है, जा रहा है उधर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पास रास्ता है जाने का, दोनों जगहों में तुम सेटल हो सकते हो। यूएस में तुम ये सोच लेना, तुम्हारा इमिग्रेशन से एक दफा अगर ईबी वीजा हो गया, ठीक है ना, तो तुम्हारा जी पाथवे ग्रीन कार्ड का पकड़ने का, फाइल करने का और पासपोर्ट लेने का टोटल मिला मिलू के 8 से 10 साल है। और अगर तुम यूके जाते हो, यूके जाकर डिग्री करते हो, पीएसडब्ल्यू लेते हो, फिर वर्क परमिट लेते हो, तो डिग्री का 1 साल, पीएसडब्ल्यू के 2 साल, उसमें अगर 1 साल में जॉब हो जाए, वर्क परमिट तुम्हें को ऑफर कर दे, तो 5 साल तुम्हें वर्क परमिट पे रहना है। तो 2+5+2 रखो, तो तुम्हारे यहाँ पास यानी कि 7 साल तुम्हें लगेंगे, 8 7 7 साल लगेंगे तुम्हें, इससे पहले कि तुम इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, आईएलआर जिसे कहा जाता है, वो तुम ले सको। जी उसके 1 साल के बाद तुम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी 8 साल वहां भी लगेंगे। 8 साल के बाद ब्रिटिश नेशनल बन रहे हो, 10 से 12 साल के बाद अमेरिकन नेशनल बन रहे हो, तो तुम ये दोनों कर सकते हो। लेकिन पाथवे, इस दौरान तुम्हें सिर्फ 1 साल की मेहनत करनी है, पैसे भी तुम कमा रहे हो, पैसे भी जमा हो रहे हैं, काम भी कर रहे हो, तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी, तुम्हें सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, यू विल गो थ्रू ऑल द थिंग्स। ये तुम्हारे लिए प्रपोजल है, इफ यू एक्सेप्ट इट लेट मी नो। ठीक है ना, इफ यू एक्सेप्ट इट लेट मी नो, इट हैज नथिंग टू डू विद योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को मैं नहीं यस जानता। यस यस ठीक है यस फैसल भाई ना, जी मेरे जी पास जी तुम्हारे भाई जी जी से जी कोई बहुत ज्यादा मैं इसके ऊपर कोई होप्स किसी पे नहीं लगाता, वो सब अल्लाह ताला मेरे काम कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, जी अपना काम कर रहा है, जो भी है वो दूसरों से डील कर रहा है, मेरी सिर्फ एक ही दफा मीटिंग हुई है बस, उसके बाद जी मिला भी नहीं, 1 2 दफा जी जी टेक्स्ट बात हुई है। ठीक है ना, जो भी करता है वो अपने लिए कर रहा है, कि टर्की में हमारे कोर्सेज लेकर आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, फंडिंग की बात कर रहा है, वो उसका अपना काम है। तुम जी अपने जी लिए, तुम्हें क्या करना, तुम्हारे जी पास जी skills हैं, तुम अपने आप को लेके जा सकते हो, तुम्हारे पास डिप्लोमा भी आ रहा है, दिस इज द पाथ वे फॉर यू, गो एंड परसू इट नाउ, परसू योर ड्रीम। इंशाल्लाह ठीक है ना, ये इन तमाम स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं यहाँ पर, ये उन सब के लिए जो मुझे प्रूफ करे कि वो ये काम कर सकता है। तो इसी तरह हम अपने कॉलेज में भी उनको स्पॉन्सर करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब आइंदा कॉलेज खुल जाएगा हमारा, यहाँ तो खुल गया है, जो और बड़ा वाला कॉलेज हम खोल रहे हैं, ये सब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। गो एंड प्रूव योर सेल्फ, इफ यू कैन प्रूव योर सेल्फ, एंड आई बिलीव यू कैन। ठीक है ना, डिसिप्लिन हो जाना, फेल नहीं करना, अगर तुमने काम गलत किया, एवरीथिंग विल बी ऑफ द टेबल। ठीक है ना, मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, जाओ अपने माँ बाप से बोलो दुआएं करें। ठीक है ना, तुम्हारे लिए मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हमें इंशाल्लाह देता है फिल्म मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फैसल भाई ने दुआ की, उस आप आमीन बोलते हैं, दैट्स इट। अल्लाह। जाओ, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो। फैसल भाई पेरेंट्स अगर मैं यूएस वाला रूट चूज करता हूँ तो पेरेंट्स को यानी जैसे ही जॉब होती है अव्वल तो मैं इंशाल्लाह डिग्री लूंगा 1 साल तो वाली इसके राइट रूट में पेरेंट्स का हो जाता है, बहन जी भाइयों का भी हो जाता है, पेरेंट्स का फॉरेन कर देते हैं, बहन जी भाइयों के टाइम लगता है। सही ठीक है ना, यूएस में एक पाथवे है, यूके में जी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली का हो जाएगा, बहन भाइयों के लिए बड़ा मसला है, बहन भाइयों का नहीं होता। ठीक है ना, माँ बाप का भी नहीं होता, बोलते हैं पहले था अब नहीं है, बोलते हैं वीजा डालो, मिलने के लिए आ जाओ, ये करो वो करो, ये सब चक्कर है। यूएस में ये फायदा है, यूके में ये नुकसान है। लेकिन तुम कनाडा की बैकअप डालोगे, कनाडा जी का बैकअप तुम डालोगे, आइदर वे, तुम यूएस में हो, सब काम हो रहे हैं, होते होते तुम्हारे कनाडा की इमिग्रेशन ऐसी आ जाए, आके एंट्री कर लो यहाँ पर, तुम्हें 5 साल का पीआर मिल जाएगा, आते जाते रहो, क्या मसला है। राइट यहाँ राइट जाओ, यहाँ बोलो यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, खत्म, बॉर्डर से कैनेडियन पासपोर्ट हो जाए, बॉर्डर पे जाके वहां से क्रॉस कर लो, कोई मसला थोड़ी है। कनाडा कनाडा और अमेरिका की ट्रीटी हुई भी, कहीं भी कोई जॉब, सिर्फ एक जॉब लेटर हो ना मेरे पे, जैसे एक जॉब लेटर आ गया, एक जॉब लेटर है, ठीक है ना, फॉर जी एक किताब है, एक जॉब लेटर आ गया, तुम जाके बॉर्डर पे जाओ, बोले यार ये कैनेडियन पासपोर्ट है, ये जॉब लेटर है, मेरी जॉब हो गई है, ठप्पा मार के बोलेगा ठीक है जा जा सकते हैं, कोई वो नहीं है,
लंबा चक्कर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलेंगे ठीक है, यू कैन गो एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। इट इज एज सिंपल एज। दूसरा बंदा कहीं और उतरता, कहीं और से उतरता है तो उसको बड़ा तंग करते हैं, ये चीजें मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कनाडा की ट्रीटी हुई हुई, कनाडा इज बेसिकली इज अ एग्रीकल्चरल स्टेट ऑफ यूएसए। ठीक है ना, जहाँ से वो दूध, डबल रोटी, अंडे, गोश्त, लकड़ी, लंबर, नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, सब वो जाता है। मतलब कि और किसको भेजेगा, ऊपर तो कोई भी नहीं है, साथ में इधर रशिया बैठा हुआ है, इधर जी नीचे अमेरिका है। ठीक है जी ना, इस बिल्कुल। समंदर है, इधर समंदर है, ऊपर and ठीक है, आर्टिक है, देयर इज नो वन, सो किसके पास जाएंगे ये? सो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड विद द यूएस। दैट्स राइट हाउ दे अर्न ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। राइट। ठीक और है फिर भाई। से भाई ये जी 1 साल का यानी एमएससी, ये एमएस चूज करूंगा ये यूएस में 1.5 years का से लेके 2 साल तक। 1 साल का तुम्हें मिल जाएगा, जाओ सर्च करो, राइट तुम्हें एग्जेम्पशन ही मिल जाएंगी अगर तुम अच्छी तरीके से करो ना। मैं एक शीट तुमको बना के दे दूंगा, उस पे एक और जी लड़का है हमारे ऑफिस में ही काम करता है, रेहान अब्बासी करके नाम है, वो जी यूके के लिए ढूंढ रहा है। ठीक है ना, जी एडमिशन, हम उसके लिए मदद करेंगे। मैं देखो, मैं किसी को कुछ बहुत सारी चीजें बताता नहीं हूँ। हमारी पेयरसन हो गया है, इसके बाद हम ऑफ कॉल है, ओएफएस है। अगर हमने कल इंशाल्लाह। कॉलेज खोल दिया, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, वट एवर, राइट। बिकॉज ये मुझे पता है कि यूके का प्रोजेक्ट 10.5 मिलियन का है पाउंड्स, यूएसए का प्रोजेक्ट $25 मिलियन का है, कनाडा का प्रोजेक्ट $25 मिलियन का है। दैट्स अलोन $50 मिलियन, ये है 10.5 मिलियन। उसको भी तुम समझो 20, जी जी मतलब जी 15,000 $15 मिलियन के करीब है। तो अगर तुम सबको सम अप कर लो, तो इतना $65 to $70 मिलियन के तीनों प्रोजेक्ट्स हैं। जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग फंडिंग लेकर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जी कैपिटल रेज कर रहे हैं, वट एवर, राइट। क्योंकि जी एक बड़ा काम है। अगर ये जल्दी हो गया, सब कुछ हो गया, तो आई एम विलिंग टू स्पॉन्सर यू एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, either in US or in Canada, wherever you want to do. I will be in Canada. इंशाल्लाह। उसमें आते जाते रहता हूँ। अगर तुम्हें जी यूएस में आके काम करने जाओ, यूएस चले जाओ, मेरे साथ बैठ के काम करना है ऑफिस में, तो फिर कनाडा आ जाओ, मर्जी है तुम्हारी, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। दैट इज ऑल्सो ऑन द टेबल वंस दैट दोज थिंग्स आर ओपन, एंड व्हेन वी अनाउंस इट यू विल नो। ठीक है ना, डोंट आस्क मी, फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। ओनली द नहीं सीएफ, नहीं मी, जी एंड द डायरेक्टर ऑफ सेल्स जो यहाँ बैठे हैं, तौकीर इकबाल विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। between me and Tawkir Iqbal भाई और इशराक and Dr. Yasir, this is the trifecta जो सीनियर्स का है। they are the ones who decide, जिनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर सबको मिलती है इन्फॉर्मेशन। सो जी ठीक है भाई, चलें, जी ये तुम्हारे लिए मौका है, जाओ प्रूफ करो अपना आप, गो एंड वर्क हार्ड। अगेन श्योर डोंट फॉर वरी सर। अबाउट बैंक स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इजी, स्पॉन्सर लेटर, यस ये सब कुछ भी नहीं, दिस इज नथिंग, ये सब आसान काम है। तुमने बहुत सारा मुश्किल काम कर चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, तुम्हारे लिए मेजर काम हो चुका है। ठीक है, जी तुम ये काम भी कर लोगे, तो वो जो ठप्पा है तुम्हारे ऊपर, वो पासपोर्ट का, वो भी हट जाएगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट का, तुम जा सकते हो। ये इंशाल्लाह। याद रखो कि यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो अपने आप को प्रूव करेंगे, हमारी जैसे मैंने बताया ना कि अल रज़ाक प्रोग्राम और ये सब चीज़ें, यही क्राइटेरिया होगा आगे, जो है ना, उसको भी प्रूव करने का। क्या नाम है उसका, हमारी जो स्कॉलरशिप्स आएंगी, स्कॉलरशिप ये नहीं होंगी कि तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, नहीं, स्कॉलरशिप ये इस तरह मिलेगी कि तुमने हमारे पास क्या किया, फिर तुम्हारी राइट जॉब क्या किया। वो जो आज लड़का आया था, जी उसके मैंने देखा इंटरव्यू उनका। उसको मार्क्स नहीं दिए, उसके अनस खान, ये मेरे जी पास उसका स्कोर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो सवालात में फंसा, लेकिन वो माशाल्लाह पास कर लिया, 70% मार्क्स आए, इज पास, नॉट डिस्टिंक्शन, बट पास, बट इट्स ओके, इट्स ही इज गुड। द फैक्ट कि उसने अपनी डिप्लोमा मुकम्मल किया, 7 महीने के बाद उसकी जॉब हो गई, दैट प्रूव्स ही हैज द विल टू वर्क हार्ड। दैट यस इज माई नंबर वन क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, देयर इज अ क्राइटेरिया ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग आएंगे अपने ना अमाल के पहाड़ लेकर, मगर वो पहाड़ जो है ना, अमाल के पहाड़ राख के पहाड़ होंगे, एंड विल दे फ्लाई अवे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा दो क्राइटेरिया कवर नहीं हुआ, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड एज पर द सुन्ना ऑफ हिज बिलवेड मैसेंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुए, खलास, आई मीन अल्लाह सेज आई डोंट एक्सेप्ट दैट। इट्स अ बिग माउंटेन ऑफ गुड डीड्स, बट it's not for me, and it is not in accordance with रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना। ठीक है ना, सो नो मैटर तुम सारी डिग्रियां ले आओ, सब कुछ ले आओ, देयर इज अ क्राइटेरिया।
Criteria is you pass your diploma, you go through all the Al Razak requirements, and you secure a job. If you meet these criteria, then you will be considered, हाँ यार इस बंदे को हमें आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है ना। वो जो एक कोई लड़का था ना जिसके वाले साहब हसन मलिक, ठीक है ना, जी मलिक, हसन अशफाक। मिल्क वाला, हसन मिल्क हाँ वाला, मैंने मुल्तान उसका नंबर सेव किया हुआ है। वो कह रहा है सर, मैं उसकी जॉब हो गई है, मिडिल हाँ ईस्ट जी में जॉब कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है आप ना मुझे, आई एम द सन ऑफ मिल्क मैन एंड आई गॉट दिस फार only because of your platform with a non-IT background. I hope you remember me. मैंने कहा भाई, everyone follows the same path and there are no exceptions for anyone out there. किसी का exceptions नहीं। Your name is saved as milk वाला, so I do remember. मैंने उसको बोला, ये मेरे messages उसके साथ। मुझसे कह रहा था कि आप मुझे ना वो दे दें, प्लीज प्रोवाइड मी AI ops access. I have already completed the cyber security track and DevOps. भाई वो तुमने उस वक्त किया था, जाओ सारी चीजें मुकम्मल करो, एग्जाम पास करो, सब कुछ करो, फिर आके ले लो अपॉर्चुनिटी। बट प्रूव योर सेल्फ। ये थोड़ी कि मैंने ये कर लिया मेरा शॉर्टकट दे दें, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीवन। ठीक है ना। द फैक्ट कि जी तुम्हारी सब चीजें एक्टिव हैं, लाइव है, सब तुम्हें अभी भी करके निकलो, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, गो एंड फॉलो इट। इंशाल्लाह हुजूर, ठीक है भाई। द अदर थिंग इज इंशाल्लाह कि जब व्हेन जज़ाकल्लाह। यू वर्किंग विद अस यू गेट 50% डिस्काउंट। तो अगर तुमने कहा ना यार कि मुझे AI ऑप्स, क्या नाम, AI बोल रहा हूँ, मुझे ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ट्रैक चाहिए होगा या वो चाहिए होगा, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। ऑल द एम्प्लॉइज आफ्टर 3 months दे गेट 50% डिस्काउंट। ठीक है। राइट। सो मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू, अल्लाहुम्मा। may Allah make thing inshallah the best for you and your family. In my view, USA should be your primary option because it opens इंशाल्लाह doors for you, your parents and your brothers. तुम्हारे पहले तुम होगे, तुम अपने पेरेंट्स का डालोगे, जब पेरेंट्स का हो जाएगा वो अपने बच्चों का डालेंगे, और वो फिर अमेरिका में टाइम लगता है, जी 5 5 से 10 10 साल लग जाते हैं, अल्टीमेटली वो हो जाता है, टेक्स टाइम राइट। बट इट इज डन। लेकिन तुम्हारे अगर बहन भाइयों की बात आती है ना, ठीक है, तो उस वक्त तक तुम मजबूत हो चुके होगे, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, थिंक बिग, इंशाल्लाह क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कंपनीज बनानी है, सब कुछ करना है, आई विल असिस्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। देखो एक दरवाजा बंद हुआ, अल्लाह ताला जी ने तो जी दरवाजा खोल दिया, जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री, मोर देन अल्लाह एग्री। ताला, ठीक है भाई, चलो जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, अस्सलाम जी, वालेकुम। तो अकीर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी तबीयत कैसी कुछ है? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है अब। ठीक है। वो थोड़ा सा मुझे साइनोसाइटिस हो गया था, और जी। बात करने में मतलब बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, और उसके बाद गला बिल्कुल होर्स हो गया ना। एक दिन बंद रहा, फिर दूसरे दिन आहिस्ता से ठीक हो गया। अब बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी ठीक हो गया हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, शुरू करें अच्छा। जी। हाँ। पहला सवाल जो है ना, एक एक साहब ने मुझे फोन किया था आज, और ये मेडी केयर में, यही नहीं है, ताज कॉम्प्लेक्स एक हॉस्पिटल है एम इंजीनियर रोड पे, कैप्री सनमे के ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। आपको मैंने शायद देखा है, याद हो, मैंने कुछ एरिया देखा देखा। होगा आपने। उनकी वालदा वहाँ एडमिट थी, तो उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि मैंने जो इंटर्नशिप है ना, ये लिया हुआ है। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि टफ चैलेंजिंग है, लोगों को महसूस हो रहा है, लेकिन उसने एक चीज बात कही। उसने कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग है ये, अब यहाँ पे लैपटॉप अलाउ नहीं करते, तो वो कोर्स जो पहली वीक का मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या उसको आगे फॉरवर्ड कर दूं? मैं कहा देखें, जो हाँ रूल है आपके ना, वो तो करने होंगे। अगर 3 अभी करोगे तो अगली दफा 9 करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अल्लाह ताला ने अभी टेस्ट कर लिया, वालदा बीमार है, कल तुम जॉब पे होगे, वहां को असाइनमेंट मिले, घर में कोई बीमार होगा, तब भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हारा टेस्ट अभी से हो गया, और यही मकसद है इसका, कि आपको चैलेंज करके टफ दे के आपको मतलब कमांडो बना दे आपको। तो बड़ा भाई, खुश होते का मैं कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा उसको। सब कर लेंगे, बात वही है। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि ना आप बैठकर जो है ना आराम से सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अर्न करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करें, सारे रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए। शॉर्टकट कोई भी नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। पढ़ाई के रास्ते बहुत सारे हैं, तालीम के रास्ते सब सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो जाए मेहनत करें, इंशाल्लाह टाइम है अभी। जी, बिस्मिल्लाह, आगे बताइए। एक सवाल है, ये है मोइज साजिद का, ये इंटर्नशिप के बारे में। ये कह रहे मैं एआईओएस में एनरोल हूँ, 50% कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ग्लोबल इंटर्नशिप में मैं एनरोल हो गया हूँ। और अब ये बताइए मुझे कि मैं किसको प्रेफरेंस दूं? एआईओएस कंप्लीट करूं अपना, इंटर्नशिप बाद बाद में छोड़ दूं, ठीक है, या पहले वो कम करूं और यहाँ कॉम्प्रोमाइज करूं? एक चीज। दूसरी बात ये, इंटर्नशिप एंड कब कब होगी, कब तक चलेगी ये? इसके अगर
AI ऑप्स पढ़ रहा है, 50% पढ़ चुका है, थोड़ी तवज्जो से तो जाके पढ़े ना। ये ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम सबके लिए खुला हुआ है, ये 6 हफ्ते का है, 6 वीक्स का है। ये लोगों को आईना दिखाने के लिए कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें इस फील्ड में आना है, ठीक है ना। तो ये मैंडेटरी नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए कि भाई जो हमारा स्टूडेंट है या नहीं नहीं है। ये उसके लिए अगर उसको टेस्ट करना है कि यार मैं अपने आप को टेस्ट करूं कि मैं कैसे करूंगा इसका। अलबत्ता जो प्रोग्राम है अल रज़ाक, उसकी 2% से 5% चीज़ें तुम्हें यहाँ नज़र आ रही हैं, बाकी सब चीज़ें हमने अलग रखी हुई हैं, ठीक है ना। अल रज़ाक प्रोग्राम है। अल रज़ाक प्रोग्राम किसके लिए? जो हमारे स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम पास करता है, एग्ज़ाम एजुकॉल पार्ट 1 में रजिस्टर होता है, एग्ज़ाम पास करने की तैयारी करता है, उसके लिए अल रज़ाक खुल जाता है। अल रज़ाक प्रोग्राम का जो मकसद है, जो तुम्हें चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अब उसके बेस के ऊपर तुम आगे एडवांस चीज़ें जाके अटेम्प्ट करो करो उसके ऊपर। किसी स्टूडेंट ने मुझे, उसके पेरेंट जाके ना, उसके वाले साहब जाके फ़ोन पे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, सपोर्ट से। वो कह रहे हैं कि ये तो आपने पढ़ा ही नहीं ओपन शिफ्ट, और आप ओपन शिफ्ट की लैब दे रहे हैं। भाई जो RHEL पढ़ाया है उसका मकसद यही था कि तुम कोई भी लिनक्स टेक्नोलॉजी आ जाए तुम उस पर काम कर लो, और तुम्हें जो कमांड रन करनी है, जो भी करना है, तुम्हें सामने बताया जा रहा है, करवाया जा रहा है। अब तुमने RHEL 70-80 घंटे का पढ़ लिया ना, तब तुम इस काबिल तो हो कि तुम ये कर सको। तुम्हें क्या उंगली पकड़ के चलाते रहेंगे क्या? उसमें भी उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है कि भाई ये कमांड टाइप करो, ये टाइप करो, इसको ठीक करके टाइप करो, इसको यहाँ से करो, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, और क्या किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने कोर्सेज पे तवज्जो दें, रजिस्टर हो जाएं, देखें अच्छा यार ऐसा है, मैं कुछ अटेम्प्ट भी करता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए, ठीक है, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है, क्या 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 चीज़ें करनी है। उनके लिए जब अल रज़ाक में वो आएंगे तो उनके लिए बिल्ड आराम आराम से लैब्स आती हैं, फाउंडेशनल बिल्ड होती है। पहले पहले आपको ना इजी लैब्स देते हैं, फिर टफ, फिर टफ, फिर टफ, फिर टफ। अगर आपको जन्नत में जाना है, ये जैसे पिरामिड है, सबसे आखिरी जन्नत जन्नत फरदौस आला, वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत है, अल वसीला, वो किसी का हाईस्ट, दैट्स अ हाई स्टेशन, हाईस्ट प्लेस, उसमें तो हम नहीं जा सकते। 7th में हम जा सकते हैं, वहाँ हमको उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सब मिलेंगे रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है ना, तमाम उम्महातुल मोमिनीन सब मिलेंगे वहाँ पर। अगर वहाँ तक जाना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। यू कांट से कि यार बस मैंने नमाज पढ़ ली, कि नहीं, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, उस पर अमल करना है, सब कुछ करना है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के, सब कुछ करोगे तो भाई ऊपर जाके पहुंच सकते हो, ठीक है ना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई नमाज दीन का सतून है, तौहीद उसका सर है, और इसकी इंतहा अल्लाह के रास्ते में जिहाद है, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेट ऊपर, सीधा बंदा ऊपर जाता है, ठीक है ना, टॉप पे जाता है फिर बंदा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। सो फॉलो द पाथवे। अगर तुम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, तुम सब लोग सुन लो, पहले अपने डिप्लोमास के एग्जाम्स करो, सब कुछ करो, और अंदर घुस जाओ, उसमें करना शुरू कर दो। मैं तुम लोग के लिए कंटेनर्स तुम लोग के लिए आसान कर दूंगा, लैपटॉप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लिक करोगे मशीन्स खुल जाएगी। जो कमांड रन करनी है, जो करना है करो आराम से। तुम्हारे लिए वो मैं कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल तक मैं लेकर आऊंगा, 2025 तक। हो सकता है पहले आ जाए, मैं तुमको बता दूंगा, उस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो हो जाए मैं तुम लोग को दे दूंगा एक्सेस, ठीक है। वो चीज़ तुम लोग को मिल जाएगी, हमारे स्टूडेंट्स को, सबको नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को। दूसरों के लिए वो फिर भी है कि जाओ अपनी खुद करो, या तुम्हारी मर्जी है भाई, जिस तरह तुम्हें करना है करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है जी। जी। जी सर, अगला सवाल जो है वो इनाम और रहमान साहब ने किया है। ठीक हम्म। है, ये कहने के आई नीड अ गाइडेंस। इन्होंने से ये सवाल कल किया था, इनको जवाब नहीं मिल पाया था इसका। आई नीड अ गाइडेंस अबाउट pathway to remote or in person job in USA. I have B1 B2 visa and 14-year experience of local business as tour operator, digital marketing, commerce and supplement manufacturer. तो इन ये कहना, इनको pathway क्या होगा? पाथवे जो है ना, तालीम का रास्ता है। जैसे ये लड़का है, इसके पास B1 B2 भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी अपने लिए मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर तुम्हारे पास सारे स्किल्स हैं तो तुम अमेरिका में बेरोजगार बैठ नहीं सकते। बात वही है कि तुम स्किल्स तो बनाओ। एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कहा यार तुम अपने स्किल्स बनाओ, तुम्हारे CV में मैं ये सब चीज़ें लिखूंगा, तुम ये सब प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, ये सब चीज़ें करो। जब उस लड़के ने की, 1 2 3 4 स्टेप्स पे चलता रहा, 10 स्टेप्स पूरे किए, उसकी जॉब हो गई। अब मेरे पास ना वो लड़का हारिस, मैं इसको फ़ोन करके आपसे बात कराता हूँ, ठीक है ना। तो बात वही है कि जॉब सबकी हो जाती है, लेकिन तुम्हारे पास स्किल्स तो हो, राइट सेट्स तो हो। अगर वो नहीं होंगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। मैं इसको देखता हूँ कि हारिस से मेरी बात हो सकती है कि नहीं, ठीक है। सो कोई ऐसा पाथवे नहीं है
कि तुम जो है ना बगैर ये सब जो डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ करते आ रहे हो इसके जरिए तुम्हारी जॉब हो जाएगी, इसकी जॉब नहीं होगी तुम्हारी। पहली बात तो ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास वो स्किल्स हो जिसकी वहाँ डिमांड है। अगर तुमने वो सारे स्किल्स बना लिए, फिर तुम चले जाओ वहाँ पर B1 B2 में जाके ट्राई करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला रास्ते खोल सकता है। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और लेकिन उसके लिए तुम्हें एक पाथवे बनाना पड़ेगा, वो पाथवे हम तुम्हें डिफाइन कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें B1 B2 मतलब कि EB वीज़ा में, H1B वीज़ा में, जो भी है, तो जिस तरह मैंने इस लड़के को पूरा बताया जो इससे पहले बात हो रही थी, वहाँ तुम्हारी सारा आंसर मौजूद है। बिस्मिल्लाह, तुम्हारा आंसर मौजूद है, जाओ उसको फॉलो करो, दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट लेकर आइए। सर अगला सवाल जो है वो हमजा अमीन साहब है। ए लेवल पढ़ते हैं, 23 A लेवल कर चुके हैं, 23 साल इनकी एज है, पाकिस्तान में है ये। और ये कहते हैं कि हाउ कैन साइकोलॉजी बी इन्फ्यूज विद एआई जॉब्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अकॉर्डिंग टू चैट जीपी उन्होंने मालूम किया उससे अ पर्सन कैन परस्यू साइबर साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस, इज इट अ lucrative कॉम्बिनेशन टू परस्यू। सो जो साइकोलॉजिस्ट हैं दो किस्म के, एक होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि अपने उनको लाइसेंस चाहिए होता है, वो काम करते हैं। दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें घुस सकते हैं, और आपको दुनिया के हर उसमें मिलेंगे। कस्टमर की साइकोलॉजी को स्टडी करना, सब कुछ करना, NPS नेट प्रोमोटर स्कोर निकालना, दिस अ टन ऑफ थिंग्स जो आप करते हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है। अगर आपने डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पढ़ा, आपने वो तमाम चीज़ें सीख ली, आपको वो हार्नेस करना आ गई, आपको एक बड़ा फ़ायदा होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि यार अगर मैं किसी कंपनी में जाके कस्टमर की साइकोलॉजी असेस करना चाहूँ, मार्केट के अंदर, वेंडर्स के अंदर, ठीक है ना, मार्केट किस तरफ तब्दीली कर रही है उस स्पेसिफिक सेक्टर में, उन तमाम के लिए डेटा को अगर मुझे लेकर आना है, उसको क्रंच करना है, उसमें पैटर्न्स निकालने, सब कुछ करना है, तो उसके लिए तुम्हें AI सीखना पड़ेगा। आपको ना AI के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल क्या पूछना है। अगर तुम्हारा सवाल ही ऐसा स्टूपिड है तो तुम्हें आंसर वो AI वही देगी। इस गार्बेज इन गार्बेज आउट इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमने सवाल अच्छा किया कि यार देखो तुम्हारा प्रॉम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए कंपनीज में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बैठते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप। तो तुमने कहा भाई आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या सिर्फ साइकोलॉजी में डिग्री की है, वट एवर, क्लिनिकल नहीं हो तो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हो, और मेरी ये स्पेशलिटी है, जो भी तुमने स्पेशलिटी की है, ठीक है ना, और मैं इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहता हूँ। व्हाट बेनिफिट्स कैन आई एक्रू इफ आई स्टडी साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डेवऑप्स, सिसऑप्स, GRC, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI ऑप्स, जनरेटिव AI? What benefits can I accrue? I mean, how can I use these skills and infuse them with psychology? अगर तुम ये सवाल पूछोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा। फिर तुम मुझसे पूछो कि भाई in which countries will I be able to apply for immigration or for work permit or for whatever the case is, जिस तरह तुम्हें मूव करना है, वो तुम्हें इसका आंसर करेगा। इस तरह के लोगों की बड़ी डिमांड होती है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना, दुनिया में हर ऑफिस के अंदर तुम्हें एक पूरी पूरी टीम्स मिलेंगी जो ये काम कर रही होती है, ये सारे काम कर रही होती है, मगर तुम्हें वो स्किल सेट चाहिए कि तुम उनके साथ बैठकर बातचीत कर सको। तो कोई भी आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है, अगर उसने डिग्री किसी चीज़ में भी की हो, इट डजेंट मैटर, अगर तुमने ये 5 चीज़ें हार्नेस कर दी, तुम आगे बढ़ते चले आओगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें करने के बाद तुम्हें आगे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है, रोकनी नहीं है अपनी तालीम। अगर तुमने तालीम रोक दी तो तुम जहाँ बैठे हो तुम वहाँ बैठे रह जाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यू हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग द पाथवे एंड मे अल्लाह गिव यू सक्सेस इंशाल्लाह जी। जैसा चैट जीपीटी ने एक वर्ड दिया है, ये साइबर साइकोलॉजी, तो क्या मतलब है? क्या रोबोट की साइकोलॉजी होगी कि किस चीज की होगी? साइकोलॉजी तो इंसान की होती है। नहीं, साइबर साइकोलॉजी ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ व्हाट मोटिवेट्स द यूजर, द आई मीन जो मिलिशियस काम कर रहा होता है वो क्यों मनी मोटिवेटेड होता है, एक्सप्लॉइट्स निकालने के लिए, और वो किस तरह से ह्यूमन एक्सप्लॉइट्स को एक्सप्लॉइट करेगा, ह्यूमन की स्टुपिडिटी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हमने क्या किया, हमने एक ना बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट किया अपने मेरी अपनी कंपनी में, डेटा सेंटर में मैं गया और मैंने USBs उस पर XXX लगा दिया, XXX लिख दिया, स्टिकर लगाया, XXX के स्टिकर लगा दिए, ठीक है ना। और मैंने USB पार्किंग लॉट में इधर उधर सब जगह फेंक दी। USB के अंदर एक मेलवेयर इंस्टॉल हुआ था, जो भी कहीं कनेक्ट करेगा हमारे पास उसकी लोकेशन आ जाएगी, इसने कनेक्ट कर दी। एक रैपर था उसमें डला हुआ था। मुझे हैरत हुई कि ऑफिस में जितने लोग थे, बंदे और बंदियां,
सब गए, उनको मिली, उनकी गाड़ी के पास गिरी हुई थी, ठीक है ना, उन्होंने उठाई, ऑफिस में लाए, ऑफिस मना भी किया है ऑफिस के लैपटॉप में नहीं डालना, उन्होंने ऑफिस के लैपटॉप में ही डाला। 98% स्टाफ ये काम कर रहा है, बंदियां भी। अबे तुम ट्रिपल एक्स में क्या दिखने जा रहे हो भाई, छोड़ दो उसको। दिस इज द सिंपल टेस्ट। हमारे सारे गोरे थे, सबने किया, गोरियां भी गोरे भी। मुसलमान मैं ही था वहां पर कंपनी में जो, ठीक है ना, और कोई हिंदू और कोई था नहीं, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था सिर्फ मुसलमान मैं ही था, और मैं सीनियर पोजीशन पे था। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा देखो तुम सब लोगों ने गलत काम किया। सब कह रहे हैं हमने क्या गलत काम किया। मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे ही ना 2 घंटे के बाद सबको, क्योंकि ऑफिस खुलते ही 2 घंटे में सब डाल चुके थे, मैंने कहा देखो, मैंने स्लाइड शेयर की, मैंने कहा देखो ये तुम सब लोगों ने ये अपने ऑफिस के स्टेशन पे तुम लोग को सिक्योरिटी मैंने ट्रेनिंग भी दी, बताया भी ये मत करना ये नहीं करना, तुम लोगों ने जाके करके आ गए, ठीक है ना, क्यों किया तुमने। तो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया फलाना फलाना। मैंने कहा दिस, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट, साइबर साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स द यूजर, व्हाट डीमोटिवेट्स द यूजर, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड द क्यूरियोसिटी उनकी क्या होती है, किस ये सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड देन दे हेल्प इन डिवाइसिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, चेंज, लोग रिसेप्टिव होंगे, रिसेप्टिव होंगे, क्या करेंगे, टन ऑफ थिंग्स जो उस पर होती हैं। एनीवे, so he can enhance himself, but he has to go through the pathway. जी, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है रुबाब फातिमा साहबा का सवाल है। इनकी एज 40 ईयर्स है और इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से 2010 में बीए किया था, आर्ट्स में। आर्ट्स में होता है वो। ये कह रही कि मैंने बीए किया है और डीसी से कोर्स कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, पढ़ाई छोड़े हुए सालों हो गुजर चुके हैं। इतना क्या किया, बीए किया हुआ है। बीए किया है उन्होंने 2010 में, 14 साल हो गए। और वो कह रही इतना अरसा गुजर गया है, इतने अरसे में क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ और क्या इसके बाद मुझे जॉब मिल सकती है। यानी एज गैप और बैकग्राउंड एजुकेशन तीनों को देखते हुए। और तो खातून अगर भी जाहिर है, एक ये भी एक फैक्टर है जिससे खौफ होता है इंसान को, होता है कि जॉब कैसे करेंगे। व्हाट इज द एज, क्या एज है। 40। यार 40 साल है, वो 37 साल का बंदा अपने आप को पढ़ाई करके सब कुछ करके कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना, फार्मेसी वाला। तुम 40 साल में हो, तुम में उसमें 3 साल का फर्क है। मैं इसको तुम्हें क्या जवाब दूं। देखो 40 साल का मतलब है यू कैन वर्क टिल 67, 68, 70 ईयर्स तक कंफर्टेबली तुम काम कर सकते हो। मैं कल रेडियो सुन रहा था, एनपीआर, नेशनल पब्लिक रेडियो में सुनता हूँ, ठीक है ना, जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो मैं सुन रहा था उसको। और मार्केट प्लेस रेडियो में सुनता हूँ यूएसए का। तो उसमें ना एनपीआर में जो है ना वो पॉडकास्ट आ रही थी, मतलब कि न्यूज़ पॉडकास्ट, न्यूज़ जो भी होती है दिन भर बता रहे। तो उसमें हम बता रहे थे कि अमेरिका में आम तौर पे हर बंदा जो कि जिसके पास तालीम नहीं है वो 2 से 3 जॉब्स करता है। तो एक बंदी आई, उसने कहा मैं 72 साल की हूँ और मैं 2 जॉब्स करती हूँ अपना खर्चा उठाने के लिए। मैं इसकी स्टोरी सुन रहा था, 72 साल, 2 बंदी। क्या जॉब करती है जी, वो जॉब करती है क्या नाम है, जो गाड़ियाँ आती हैं ना, रेंटा कार, रेंट कार जब गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उसको साफ करती है। 72 साल की औरत झुक कर सफाई कर रही है, वैक्यूम चला रही है, सब कुछ कर रही है। मैं सुन रहा हूँ तो मैंने कहा यार देखो 72 साल की बंदी क्या कर रही है। तुम 40 साल की हो, 40 ईयर्स की हो, ठीक है ना, 40 ईयर्स में तुम्हारे पास बहुत टाइम है। वहां बंदा 72 साल की बंदी काम कर रही है अपना गुजर बसर सब कुछ करने के लिए, ठीक है। और वो कह रही है कि मुझे इसमें बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं। उसने कहा आई हैव टू डू इट बिकॉज जब तक मैं जिंदा हूं मैं काम करती रहूंगी। दूसरी जॉब वो एक डाइनर में करती है। डाइनर का मतलब होता है एक रेस्टोरेंट जो यूएस में होता है, जहाँ वो लोगों को खाना वाना सर्व करती है, प्लेट लेकर आती है, देती है, ये लो जी ये कर लो। अब बूढ़ी औरत है, मैंने इस तरह बहुत बूढ़े बूढ़े को यूएस में देखा है, ठीक है। तो इकोनॉमी चेंज हो रही है, ऑटोमेशन आ रही है। वो जो जो न्यूज़ थी वो कह रहे थे कि ऑटोमेशन आ रही है, ऑटोमेशन की वजह से सब चीज़ें खराब हो रही हैं, लोगों की जॉब्स इम्पैक्ट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अगले कुछ अरसे के अंदर वाइट ब्लू कॉलर जॉब्स बड़े खतरे में पड़ जाएंगी लोगों की। तो एक हाई टेक इकोनॉमी आ रही है। अगर तुम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया, तो तुम ना सिर्फ खुद पढ़ सकोगे, काम कर सकोगे, बल्कि अपने बच्चों को भी तैयार कर सकोगे फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो नहीं तैयार हुए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मेरा बेटा सुबह गाड़ी में मेरे साथ बैठा हुआ था और मुझसे कह रहा था कि ना वापस आकर मैं फैल्कन का एलएलएम मुझे इंस्टॉल करना है, 8 बिट कॉन्टा 4 बिट क्वांटाइजेशन के ऊपर मुझसे बात कर रहा है, 4 बिट क्वांटाइजेशन और सब कुछ। यानी कि
गाड़ी के अंदर बैठकर। अब तुम लोगों को बोलोगे यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगी, फोर बिट क्वांटाइजेशन क्या है, और कह रहा था कि मेरे सिस्टम पे रन कर जाएगा, मेरे 7900 का जो है ना, 7900 का AMD का जो GPU है, इसमें कूडा कोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो हो जाएगा। मैंने कहा वो हो जाएगा, अगर हम उसकी क्वांटाइजेशन 4 बिट पे करेंगे चल जाएगा। लेट्स पुट इट थ्रू, हम चला के देखते हैं। 7 बिलियन वाला, 34 बिलियन वाला, उनका 180 बिलियन वाला भी चला के देखते हैं। क्वांटाइजेशन से एक्यूरेसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, 2% 3% का फर्क पड़ेगा। वो मुझसे बात कर रहा है। अब जो जनरेशन आ रही है ना, वो जनरेशन को तुमने अपडेट करना है। उसको इतनी चीजें पता हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी खड़ा करो, जो AI तुम लोग पढ़ने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो जहां पर बिल्कुल किताबी चीजें पढ़ाई जाती हैं, उनसे ज्यादा काम मेरे 11 साल के बच्चे को आता है, माशाल्लाह। ठीक है ना। तो ये जो हमने एक पूरा जो बनाया है कॉलेज, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया में एजुकेशन को डिसरप्ट करना, कि तुम्हें वो चीज़ पढ़ाई जाए जो तुम कहीं और नहीं सीख सकते। ठीक है ना। यूट्यूब और ये सब जो चैनल्स है ना, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये तफरीह के लिए है। यहाँ लोगों को ने तुम्हें एंगेज करना है, ताकि तुम्हारे आई बॉल से और तुम्हारे आंखों को एंगेज करके रखें, कानों को एंगेज करके रखें, दिल को एंगेज करके रखें। मीठी मीठी बात पढ़ा वो बोल कर बीवी को पढ़ा दो, फलां की डिग्री हो गई, इसकी हो गई, उसको छोड़ दो, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ना वो वीडियोस बनाते हैं। ठीक है ना। उसका कोई फायदा नहीं है। तुम लोग मोटिवेशनल बातें सुन के तुम कहते हो यार मैं मोटिवेशनल बात, ये जो लोग हैं, ये मतलब कि ना वक्त का ज़िया करने वाले लोग हैं। बजाय इसके कि तालीम पर वक्त लगाएं, हम लोग इधर उधर कर, तो अगर तुम बैठ के पढ़ लो तो तुम कहाँ से कहाँ चले जाओगे। हमारा जो मकसद है वो तालीम, बेहतरीन तालीम लेकर आना, इकोनॉमिकल तरीके से पेश करना जितना हम कर सकते हैं। ठीक है ना। आज हमारी बात हो रही थी कि हम मदारिस के बच्चों के लिए एक पैकेज बनाएं जिसमें उनको तालीम सब कुछ करके कर सकें। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलर का जो कोर्स है, हमने कहा हमने उसको लॉन्च करना है। कैसे लॉन्च करेंगे, मेरे सामने लिखी हुई है, मैं सब कुछ उस पर जो काम कर रहा हूँ। तो किस तरीके से हम लोगों को इंगेज करें कि यार लोग तालीम की तरफ आएँ, एक्रेडिट तालीम, बेहतरीन तालीम, बाहर जाने के रास्ते। ठीक है ना। हैंड्स ऑन सब कुछ सीख लिया, फिर जॉब प्लेसमेंट मिल जाए उसको, हर चीज़ कैसे हो क्या हो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। जो मामून बशीर है, मैं तुमको इसके बारे में बताऊं क्या होगा। अगर इसने सही तवज्जो दी तो ये बहुत आगे पढ़कर निकल कर वहाँ कंपनी स्टैब्लिश कर लेगा, और अगर इसने तवज्जो नहीं दी तो ये जहाँ बैठा है ये वहीं बैठा रह जाएगा। मेरा गुमान है कि ये तवज्जो देगा, बिकॉज ये अभी तक इसने सारा जो इतना पैसा लगाया था यहाँ पर सब निकाल चुका है पढ़कर। लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। अगर तुमने कर लिया, यू कैन बी सक्सेसफुल। सो 40 साल उम्र कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू। जी तौकीर भाई, सर यहाँ मैं से कुछ अगर सवाल मैं है? एक सवाल पूछ लेता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मरियम साफी ने पूछा आपसे। अच्छा, जी। पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको एक बुक दूं और आपसे पूछूंगा मैं ये कितनी देर में मैं पढ़ लूंगा, आप जवाब दे सकेंगे? डिपेंड करता है कि क्या है। अच्छा, मरियम सफी ने ये सवाल पूछा आपसे। वो कह रही है कि मैंने डीसीएस शुरू किया था जून 24 में, और डीप डाइव तक पढ़ लिया मैंने, और सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पढ़ती हूँ। अब आप बताएं कि मैं कितनी देर में ये कोर्स खत्म कर लूंगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा होनी चाहिए ताकि मैं सवाल पूछ सकूं। प्लीज प्लीज प्लीज। सो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पढ़ रही हैं? हाँ, और डीप डाइव तक पढ़ चुकी हैं, अब बताएं कब कोर्स कब खत्म करेंगे ये? ये मैं अगर किताब की बात करते हैं ना, तो ये एक पूरा सेट है किताबों का। ये बहुत सारी किताबें हैं। इसे द फेमस फाइव, एनेट ब्लिटन की किताबें हैं। ये पूरा सेट है यहाँ मेरे साथ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ ना, अगर आपको देखना है ये पूरा सेट यहाँ रखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारे सेट्स हैं हमारे पास, R.L. स्टाइन्स, फलाना फलाना फलाना। बच्चों का ना थोड़ा सा ना वो पढ़ना होता है, यानी कि मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी होती हैं वो। तो जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरी जो छोटी बच्ची है वो इतनी फास्ट रीडर है, तो वो ऐसी मोटी किताब अगर आए इसके हाथ में, तो वो विद इन 24 आवर्स वो बुक, जब तक वो बुक खत्म नहीं होगी ना, वो एक तो रात को सोने से पहले जाएगी कमरे में, और वो उस टाइम पे 1 घंटा रीडिंग करेगी। बचपन से हमने आदत डाली हुई है। बेटा भी मेरा करेगा, मैं भी बैठ के अपनी किताब पढ़ रहा होता हूँ। सब किताब पढ़ रहे थे। पहले हम बैठते हैं, सोने से पहले फैमिली टाइम करते हैं, सब कमरे में आ जाते हैं, सब मेरे कमरे में आके बैठ जाते हैं, बच्चे बात बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, हंसी मजाक होता है, ये होता है सब कुछ। ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। वो अपनी किताब पढ़ते हैं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा होता हूँ। किताब पढ़ते पढ़ते इशा का टाइम होता है, हम सो जाते हैं। नमाज पढ़ के हम फिर सब सो जाते हैं। मेरा जो बेटा और बेटी है, वो आखिर तक किताब पढ़ रहे होते हैं।
उनकी कमरे की लाइट जल रही होती है, ठीक है। तो ऐसी मोटी बुक जिसके अंदर अगर मैं देखूं 400 पेजेस हैं, ठीक है ना, तो वो 2 दिन में ख़त्म कर देगा। मेरी बेटी भी इसी तरह करती है, ठीक है ना। दे आर वेरी फास्ट रीडर्स, माशाल्लाह, ठीक है। सम बुक्स आर easier टू रीड, सम बुक्स आर टफर टू रीड। व्हेन इट कम्स टू मैनी ऑफ द बुक्स इन इस्लाम, तबरी में आके मैं फंस गया, मुझे बड़ा टाइम लगा उसको ख़त्म करने में, बिकॉज दिस रिटन इन अ वेरी ड्राई फैशन। सो डिपेंड्स कि किसकी क्या है ना। तो आंसर योर क्वेश्चन, आई कैन फिनिश अ बुक इन अ डे, लाइक इन few hours, versus I can finish a book in a week. That's how it longs. That's how it longs it takes me. Now अगर 8 से लेकर 2 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हैं, 8 9 10 11 12 1 2 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, 9 से 2 5 घंटे और सॉरी, संडे ऑफ। 9 से 2 संडे ऑफ। 9 से 2, सो 5 घंटे। हाँ, 30 hours a week। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं और 6 days a week, राइट, 6 जी हाँ। days a week, तो जी हाँ। आपने पढ़ लिए 30 आवर्स, ठीक है ना। 30 आवर्स अगर आपने पढ़ लिया, तो वीक में, यानी कि अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको 40 वीक से भी करूं, 40 वीक्स, ठीक है ना। अगर मैं साल में 52 वीक्स होते हैं ना, रमज़ान के निकाल दिए, छुट्टियां निकाल दी, ईद की छुट्टी निकाल दी, उल्टे सीधे और डेज भी निकाल दिए, 40 वीक्स बच गए। मैं 12 वीक्स हटा दिए मैंने 52 में से, ठीक है ना। तो 40 वीक्स आपके बचे, तो ये हो जाते हैं 1200 घंटे। 1200 घंटे का कंटेंट भी नहीं है वहाँ पे। तो आप ये सारा का सारा जो कोर्स है, वो आप बड़े आराम से, 26 वीक्स का मतलब होता है 6 हफ्ते। देखो ना, वो जो लड़का आया था जिसका एग्जाम था, अनस खान, उसने कहा कि 7 हफ्ते 7 महीने के बाद मेरी जॉब हो गई थी, मैं फोकस होके बैठ के पढ़ रहा था। तो अगर तुम लोग इतनी मेहनत कर लो, अब उसकी जॉब हो गई, उसने एग्जाम पास कर लिया, लेवल 3 का डिप्लोमा किया, वो लेवल 4 पे जा रहा है। अब उसने लेवल 4 की एग्जाम की फीस पे की हुई है, जैसे वो बता रहा था। मैंने वेरीफाई नहीं किया, चेक नहीं किया, ठीक है। जब वो आएगा एग्जाम के लिए मुझे पता चल जाएगा। बट ऐसे लोग हैं जो लेवल 3 4 5 6 सबका एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता नहीं क्या शौक है, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है। बट द पॉइंट इज के ना, देर आर मल्टीपल वेज। सो अगर आप इतना टाइम लगा के पढ़ते हैं, आप 6 मंथ्स में सब खत्म करके बैठ जाएंगे। 6 मंथ्स का मतलब होता है 26 वीक्स। अगर आप 30 वीक्स भी करें, दैट्स 900 आवर्स। 900 आवर्स में तो आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके होंगे, आपको बहुत अच्छा काम आ जाएगा। मैंने इंग्लिश के आवर्स उसमें से निकाल दिए हैं, जो कि आइल्स के आवर्स हैं। आइल्स आपके अपने ऊपर हैं, आप 40 वहाँ पर हर रोज़ाना हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं, वट एवर, राइट। आप ज़रूरी नहीं है आप 40 घंटे में, 40 घंटे अगर आप आइल्स पे लगाएं तो आप आइल्स के अच्छे बैंड लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपने इतना टाइम लगाया है, दैट मीन्स दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब मार्केट, इंशाल्लाह। फिर आप अल रज़ाक पे टाइम लगा दें। ये टाइम अगर आप अल रज़ाक में 2 3 महीने लगा लें, तो आप बहुत सारा काम सीख जाएंगे, मज़ीद सीख जाएंगे, और बहुत सारा काम आपको आ जाएगा, ठीक है जी। जी तौकीर भाई। कुछ लाइव क्वेश्चन ले ले। जी बिस्मिल्लाह। सहर, प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था कोर्स लाइक बैक इन मई आई गेस। और मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा जॉब एक्सपीरियंस था एज अ क्यूए एनालिस्ट, मैंने काम किया था रिमोटली फॉर 4 years। हाँ, उसके बाद आप वो हैं जो यूएस में थी। नहीं 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 नहीं, बट आपने तब भी मुझे एग्जांपल दी थी कि देयर वाज अनदर स्टूडेंट जो यूएस गई हाँ, थी। या आपने तब मुझे दिया था, बट मेरा भी खैर ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो, बट आई एम हियर इन पाकिस्तान। आपका अभी यूएस एआई, आई एम सॉरी, यूएस होने वाला है, आपका यूएस का प्रोसेस होने वाला नहीं है। नहीं, नॉट एट ऑल। आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि एआई ऑप्स मेरा अभी कंटिन्यूड है। ऑब्वियसली इट्स गोना टेक सम टाइम, बट मैं, मेरे हस्बैंड, बट आई हैव 2 kids एंड वी रियली वांट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान एसएप, कि मतलब जल्दी हो जाए। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि मुझे किस कंट्री, अभी मतलब मैं कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकती हूँ जो हम सारी एज अ फैमिली हम मूव कर सकें, और कौन से कंट्री को फोकस कर सकती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ वीज़ा शुड आई अप्लाई फॉर, और उसका क्या पाथवे है। आई हैव नो आइडिया, सो ये इफ बेस्ड यू इन कैन। कराची, ये बेस्ड इन कराची, नो, आई एम इन लाहौर। लाहौर, अच्छा ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 37। 37, सेम लाइक मामून बशीर, राइट? या ओके। एंड आपके हस्बैंड व्हाट डज, आई मीन क्या करते हैं वो? उनकी गवर्नमेंट जॉब है,
He's in Pemra, but unfortunately, it's not looking very good. Like the future of Pakistan isn't looking good. पहले obviously हम दो लोग कमाते थे तो अच्छा हमारा सर्कल चल रहा था. अभी हमें लग रहा है कि we might have to sell our assets, and मेरे husband का point of view है कि सेल करके यहाँ पर ही टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि वो पैसे यूटिलाइज करके लेट्स मूव अब्रॉड. देखें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आप पढ़ रही हैं ना, अभी आपने किया नहीं. व्हाट इज जी, योर वैसे मैंने बीएस ऑनर्स किया था इन मैस कम्युनिकेशन. BS ऑनर्स? दैट्स व्हाई योर कम्युनिकेशन इज प्रीटी गुड. ओके. थैंक यू. पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह. देखें, मैस कम्युनिकेशन असल में वो डिग्री ऐसी नहीं है ना. ठीक है. या ऑप्शंस क्या है मैं आपको ये बता सकता हूँ. पूरी फैमिली को मूव करना एक साथ इज अ डिफिकल्ट पार्ट, राइट? बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरा बेटा इज 12 एंड माय डॉटर इज 8. हाँ, तो ये एक इशू आता है ना. अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई भी कर दें, आपका हो गया, एंड यू विल बी गोइंग एंड यू विल बी लीविंग योर किड्स बिहाइंड, राइट? फिर हस्बैंड या फिर आप लोग H1B वीजा पेरिस से लगवा लें सब लोग. ठीक है. और फिर ओके. आप अप्लाई करने के लिए जाएं, वट एवर द केस इज. ठीक है. और आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम में जाएं, फिर बच्चों को वहाँ ले जाएं, फिर कनाडा बॉर्डर में चक्कर मार के फिर वापस चले गए. मतलब कि 10 किस्म के रास्ते होते हैं. या आप वहीं बैठकर अपने एक्सटेंशन करवा सकती हैं, I-90 का जो भी एक्सटेंशन होती है. मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बट ठीक दीज है. आर सम ऑफ द वेज यू कैन डू इट. देर इज नो इजियर पाथवे. देखें बहन, मैं सबको, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ना. अगर आप भी, मैंने एक बांग्लादेश से एक स्टूडेंट, UAE का स्टूडेंट बांग्लादेश से आया है. UAE का ना, UAE में काम करता है वो, उसने डिप्लोमा किया, सब कुछ किया. मैंने कहा देखो, तुम मेहनत करो, पढ़ो, सब कुछ करो, तो तुम्हारे जो अ, थोड़े बहुत जो पेन पॉइंट्स हैं मैं उसको एड्रेस कर लूँगा. बट यू हैव टू प्रूव इट कि यार तुम वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ना. पता नहीं जमान मोहम्मद करके इस तरह उसका नाम था लड़के का. मैं उसको बोला कि देखो, अगर तुम ये सब करोगे देन यू कैन डू इट. योर हस्बैंड एंड यू, इफ यू लैंड इन US, इट्स अ लॉन्ग पाथवे. ठीक है ना. द बेस्ट पाथवे इज टू गेट ओवर देयर ऑन अ स्टूडेंट वीजा, सो दैट यू ओके. हैव इन अ STEM डिग्री, ताकि आप करने के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिले. जब आप ओके. एकदम उतर जाएं, सब कुछ हो जाए, H1B के लिए लॉयर भी मिल जाता है, EB वीज़ा के लिए भी लॉयर मिल जाता है. वो लॉयर्स वहाँ बहुत बैठे हैं. ठीक है ना, वो कर देते हैं काम. ठीक है. ठीक है. और वो काम हो जाता है, जॉब भी हो जाती है. आप QA की जॉब ऑलरेडी करती आ रही हैं जी, इट एंडेड इन February दिस ईयर. दिस ईयर. सो थोड़ा सा अगर आप अपने आप स्किल्स अपडेट करें, सब कुछ करें, तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड. आपको पाइथन, सेलेनियम और इन सब के ऊपर, सब पे काम आता है. Unfortunately, I think that is a drawback. I was basically a manual QA tester. So अभी ज्यादातर जो जॉब्स भी आती हैं वो ज्यादा ऑटोमेशन की होती है ना. ऑटोमेशन ज़्यादा है. देखिए, QA का काम ही ऑटोमेशन है, और क्या. हम तो QA ऑपरेशंस, हमारा पूरा इट्स ऑल ऑटोमेटेड. मैं इसकी पूरी इतनी बड़ी मास्टर स्क्रिप्ट्स बन रही हैं कि वो सारा स्क्रिप्ट्स ही है ना. कि जी. आप प्रेस करके बस छोड़ दें, आप वो चलता रहता है, टेस्ट होता रहता है, चलता Right. रहता है. ठीक है. यू हैव टू लर्न सम ऑफ दीज थिंग्स. अगर आप वो कर लें, और मुझे आपके हस्बैंड की वो क्वालिफिकेशन की नहीं नहीं पता, अगर AI ऑप्स खत्म कर दो तो आप यहाँ से US जा सकती हो. ठीक है. US आप उधर सकती हो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए. और मास्टर्स प्रोग्राम करने के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा. लेकिन जो स्कीमेटिक्स है, जो देखना है, वो ये देखना है कि आपके हस्बैंड और बच्चे कैसे मूव हों. Right. अगर आप बच्चों और हस्बैंड के साथ पढ़ने के लिए जा रही हो, यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ बैंक स्टेटमेंट. दैट्स द ओनली थिंग. Okay. And what if I plan to move to Middle East, maybe UAE or Canada? देखिए, UAE रहने की जगह नहीं है. मैं बता चुका हूँ, आपने प्रोग्राम भी शायद देखा होगा. UAE इज अ टेम्पररी प्लेस. ठीक Okay. है ना. इट्स लाइक जब मरने के बाद जब इंसान चला जाता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है? बरज़ख में चली जाती है. तो दिस इज Right. लाइक बरज़ख. ठीक है. इट्स अ टेम्पररी प्लेस. It's not there. You can't live there forever. You can't live there. You can live there enough time to strengthen yourself financially and then move. Okay. Unfortunately, they have designed that system in a way you can't stay there for long. And even if Oh. you stay there forever, Mhm. you will be back to square one. जब आप वापस आओगी, फिर वहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं खड़ी हुई होगी. राइट. Okay. ये चीज़ है. तो US नहीं है. कनाडा
इट्स अ प्लेस, यस, आप अप्लाई कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अगेन एक पाथवे है। पाथवे के लिए आप जाकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके स्टूडेंट वीज़ा का राउट घुसकर आकर आना सब कुछ करना आसान है। दूसरा पाथवे ये है कि आप ना यहाँ से एआई ऑप्स ख़त्म करें, वहाँ से इधर आ जाएं, B1 B2 की वीज़े पे चक्कर मारें बच्चों के साथ, एंड देन स्टे हियर। ठीक है ना? ओके यू कैन ओके अप्लाई फॉर असाइलम, असाइलम सीख कर लें कि भाई फलाना फलाना जो भी है, पीपल डू दैट। ठीक है ना? फाइनेंशियली लोगों की इतनी हालात मुश्किलात हो रही हैं, 10 किस्म की चीज़ें हो रही हैं, यू कैन, आई मीन यू हैव टू सी कि क्या करेंगे, राइट? और वो सब कुछ करने के बाद यू नीड टू हैव अ वेरी गुड केस एज वेल। फिर आप वहाँ रुकें, काम करें, सब कुछ करें। यूएसए इज ह्यूज। नो मैटर राइट भी हुकूमत आए, देयर प्रॉब्लम इज विद द इलीगल माइग्रेंट्स। इस वक्त यूएस में 11 से 12 मिलियन, यानी 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख इलीगल लोग रहते हैं। दे आर अगेंस्ट देम बिकॉज इलीगल आदमी छोटी जॉब पकड़ सकता है, जो कि गोरा राइट करना। पढ़े लिखे आदमी की जॉब गोरे के पास तालीम ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता, वो सारे दूसरे ही कर रहे हैं। तो अगर आप तालीम के रास्ते से आते हैं, यू कैन डू दैट। आई मीन इफ यू एंड योर हस्बैंड बोथ कैन टेक एडमिशन and can pay the fee and move to US, there is an opportunity for you. But come in a STEMS degree. Don't come in a management degree में 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। ओके ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ों राइट को वैल्यूएट करना पड़ेगा। These are all the things you have to see. US में उतर गए, फिर then you can apply for कनाडा की इमिग्रेशन डाल दो, वहाँ पीछे होती रहेगी जो भी है। कनाडा भी जो है ना, जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन में सबसे आसान तरीका होता है इमिग्रेशन पे बात करो, राइट? बिकॉज वो हर कोई फिर इमिग्रेशन पे बात करता है, इमिग्रेशन इमिग्रेशन इमिग्रेशन, माइग्रेंट माइग्रेंट माइग्रेंट। ठीक है ना? उसके घर में काम करने वाला भी जो बंदा है वो भी माइग्रेंट होगा, फसल में काम करने वाला, खेत में काम करने वाला भी माइग्रेंट होगा। आके माइग्रेंट पे शोर करेंगे, पैसे नहीं देंगे ज़्यादा, ठीक है ना, और माइग्रेंट से काम कराएंगे, पैसे कम देने की आदत है, लेकिन बस वो शोर करने की आदत है ना पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस यही करते हैं। तो 3-4 चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, और आजकल अब वुमेन राइट्स के ऊपर बात हो गई है तो वो शुरू हो गया है। ठीक है ना? तो 3-4 एम्प्लॉयमेंट हो गई, 4-5 केसेस हैं जिसको लेके वो काम करते हैं। बट जब वो वापस आते हैं, उनको वही अपने हिसाब से काम करना है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही रेड टेप है, वही रेगुलेशन, सब कुछ है। ठीक है? तो दीज आर डाइंग सुपर पावर्स। अमेरिका इज ऑन इट्स वे टूवर्ड्स डिक्लाइन राइट नाउ। पीटर वुल्फ जो है, स्टीवन वुल्फ बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, जो है ना, एंड प्रोफेसर एमेरेटस है MIT का। ठीक है? उसकी टॉक मैं सुन रहा था ऑन अल जजीरा, एंड ही वाज सेइंग US इज अ डाइंग सुपर पावर। ठीक है ना? मगर वो मरा हुआ हाथी भी जो होता है ना, बहुत महंगा होता है, उसकी आइवरी लगी हुई, तो उसकी आइवरी है, दैट्स द थिंग। राइट तो मरते उसको 25-30 साल लग जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन उस दौरान आप अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं। तो कोई डायरेक्ट पाथवे नहीं है सिवाय इसके कि एजुकेशन का पाथवे। जब आप यहाँ उतर जाएं, यहाँ B1 B2 भी अगर आप अप्लाई करके आ जाती हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपको उतरते ही फिर आपको ना वो अप्लाई करना होगा, यानी कि वो H1B का लगवाना है या जो भी करना है ना। ठीक है? H1B के अंदर मसला ये है कि आपके हस्बैंड, अगर आपका H1B हो गया तो आपके हस्बैंड ना स्टडी कर सकता है, शायद स्टडी कर सकता हो, जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ओ H4 समथिंग होता है। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा मसला है। सही है, लेकिन आप दोनों अगर स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद स्टेम डिग्री में 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। स्किल्स आपके पास होंगे, जॉब मिल जाएगी आपको। ओके एंड अप्रोक्सीमेटली कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, लाइक अगर if I want to enroll myself into a university and if we both want to enroll 20-15 हज़ार डॉलर तक आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, for सिंपली, each person फॉर ईच पर्सन। बिल्कुल बेकार, लोअर एंड, इट डजेंट मैटर। MIT की बात तो नहीं कर रहा ना मैं, नॉट सेइंग राइट MIT 1.5 लाख 2 लाख फीस है, उसको छोड़ दें, कोई फायदा भी नहीं उसका। यू नीड टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी जिसकी सबसे कम से कम फीस हो, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर उसका प्रोग्राम आता हो, और उसके ऊपर आप करने के बाद आपको 3 साल का परमिट मिल जाए, 2 से 3, 1+2 या 2+1 वट एवर, राइट? स्टेम डिग्री प्रोग्राम का वो आता हो, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। ओके मिल जाएगा ठीक है आपको। ये इस पे काम कर रहा है। अगर आपको भी इसके साथ काम करना है, क्या नाम है इसका, मामून बशीर,
by all means you both can work together. Yeah, he's going through my sponsorship program. ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक अलग चक्कर है. Right. He earned the right for that thing. That's why I'm Hmm. giving. ठीक है ना? So whoever earns the right, if you can complete those things and meet those requirements, then yes, you can have the same right. Okay. Okay. चलो, जज़ाकल्लाह खैर. Thank you. जी, मोहम्मद उमर खान. जी बोलिए मोहम्मद उमर खान. कमर साहब को ट्राई करें. मोहम्मद उमर खान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. जी सर, अब आ रही है? जी आ रही है सर. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम। अरे सर, मेरा क्वेश्चन इंटर्नशिप के हवाले से था सर, वो ओपन शिफ्ट के हवाले से सर। क्या सवाल है? ओपन शिफ्ट के सवाल है. सर उसका ये है कि वो मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं 8 GB के हवाले से हैं सर, उसका कोई मतलब किस तरह इंस्टॉल कर सकें हम लोकल, या उसका कोई अल्टरनेटिव ऑनलाइन? अगर देखो यार, मैं सारे मसले हल नहीं कर सकता ना. अभी मैं मसला हल करने के लिए उस पर काम कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक कंटेनर दे सकूं. अभी मेरे पास उस जी मसले का अगले 4-5 महीने में आ जाएगा. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने मुझे लगेंगे. मैं इसको टेस्ट जी करूंगा, वेरीफाई करूंगा, सब कुछ करूंगा. उसकी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी. जब उस चीज़ से गुजर जाएगा, बोलूँगा हाँ ये अब है. उससे पहले मेरे पास कोई इसका हल नहीं है. अगर तुम कहो कि यार मैं क्या करूँ, मैं ओपन शिफ्ट कैसे इंस्टॉल करूँ, उसका कंट्रोलर और उसका एजेंट और तमाम चीज़ें, तो वो मेरे पास है नहीं. ठीक है ना? मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, अगर तुम्हें जल्दी है, सब कुछ है, तो तुम गूगल के ऊपर या उस पर तुम अकाउंट रजिस्टर करो. $100 में तुम्हें इतनी मशीन्स मिल जाएंगी कि तुम सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हो. जी सर। अच्छा सर, इसके लिए सर कोई रिकमेंडेड सिस्टम सर अगर आप मतलब कर दें इसके लिए, बता जिससे चुका हमारी हूँ सारी मैं. लैब। ये बिल्कुल अजीब सा सवाल है. मैं बता चुका हूँ. लैब के अंदर, लैब स्टार्ट होने से पहले उसकी रिकमेंडेड सिस्टम क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से है. अगर तुम्हारे पास 16 GB रैम है और तुम्हारा जी सर। प्रोसेसर 16 GB रैम, 16 GB एक अच्छी रैम है अगर तुम्हारे पास वो है, और तुम्हारे जी पास प्रोसेसर कोई भी जनरेशन का हो, 3-4 साल पुराना प्रोसेसर हो. प्रोसेसर डजेंट मैटर, रैम मैटर्स मोस्ट. ठीक है? और एसएसडी तुम्हारे पास 256 की एसएसडी है या 512 की एसएसडी है, तो वो तो 512 तो बहुत ज़्यादा है. मैं जिस मैक से जी बात कर रहा हूँ, ये मेरा बहुत पुराना मैक है. 128 GB एसएसडी है इसमें. ठीक है? जी सर। तो ये M1 प्रोसेसर है. मैं M1 के बाद अब M4 अब लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा, उसके अपडेट्स से सब चीज़ें. और वो भी अलग वजह है, क्योंकि इसके अंदर 200 बिलियन पैरामीटर्स वाला मैं LLM हम चला सकेंगे. तो दैट्स अनदर थिंग. बट व्हाट आई एम सेइंग इज के ये तुम्हारे अपने ऊपर है. मिनिमम जी सर। 16 GB रैम अगर तुम्हारे जी पास हो, 256 SSD हो, 512 हो तो बहुत अच्छा है. और मैं तुम्हें मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 256 SSD. CPU तुम्हारा कोई भी जनरेशन का हो, i3 हो, i5 हो, i7 हो, कोई मसला नहीं है. ठीक है? अ, इतने कोर्स हो, 8 से 10 कोर्स हो उसमें. ठीक है? जी सर। ये तुम्हारे प्रोसेसर की, ये तुम्हारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है. यू कैन रन एनीथिंग, यू कैन डू ऑल द लैब्स. खलास. सर लैपटॉप है मेरे पास, 10 जनरेशन है और 16 GB रैम है सर, ये लोड उठा लेगा या डेस्कटॉप पे यूज करें? तो बहुत अच्छा है, सब उठा लेगा. तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा तगड़ा लैपटॉप. जी सर। मुझसे पूछ रहे हो कि हम कैसे करूंगा, तुम्हारे पास तो बहुत तगड़ी चीज है. जी सर, ठीक. वो सर ये है ना कि फिर वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो फिर वो लोड आता है तो मतलब स्टक हो जाता है, इस वजह से मैं पूछ रहा था कि। बहुत अजीब सी बात की है तुमने, बहुत टाइम जाया कर दिया तुमने ना मेरा. तुम्हारे पास सब चीजें हैं और तुम कह रहे हो कि जब रिकॉर्डिंग करता हूँ वो सब बैठ जाता है. ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, अजीब सी बात है यार तुम. इट्स वेरी सिंपल. जी कमर साहब, जी बोलिए जल्दी. मेरे पास तौकीर भाई 5 मिनट है, 5 से 10 मिनट. जल्दी कर दीजिए, फिर मुझे निकलना है. सो अच्छा 1 मिनट ईच. जी, मैं इनाम तक के सारे सवालात दूंगा, इनाम तक. ठीक है, जी. कमर साहब बात करें. जवाद साहब. जवाब साहब आप आ जाइए, आप बोलिए. बोलिए कमर जवाब साहब, साहब जल्दी जल्दी. माइक माइक अनम्यूट करके बात करें. मैं कर रहा हूँ उनका, कुछ हो नहीं अच्छा, रहा. आप भी कर रहे हैं. जवाब साहब बोलिए.
अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम जवाद सलाम साहब। जी, बोलिए। जवाद साहब की दोबारा म्यूट हो गई। अच्छा, अमजद साहब आप बोलिए, बिस्मिल्लाह। बोलिए अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जवाद बोलिए। सर मैंने कुछ अर्सा पहले जब आप कैट का प्रोग्राम आप ऑफर कर रहे थे, मैंने उस वक्त उसमें एडमिशन लिया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका सर उसको। तो सर मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ एक फार्मेसी फार्मा कंपनी है, उसमें सेल्स की जॉब है मेरी। तो मैं अपना करियर सर्च करना चाह रहा हूँ, तो जो आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ डेवऑप्स के अंदर। और मतलब मुझे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मैं डेवऑप्स को परस्यू कर लूँ, या जो आपका वो डीसीएस का जो है, जो वो उसको मैं कर लूँ, ताकि मैं जल्दी जॉब इसमें स्विच कर सकूँ? तो यार, ये इसमें तुम्हारी काइंडली आप ही तुम्हारे करें। अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, तुम्हारी अपनी इस्तात के हिसाब से वो डिसीजन होगा कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मुझसे पूछोगे, मैं तुम्हें बोलूँगा एआई ऑप्स पढ़ो, ताकि उसमें सारी चीज़ें तुम पढ़ सको, कर सको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब इसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है। अगर तुम्हारे पास कम है पैसे, तो तुम डेप्स सिस ऑप्स पढ़ लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली तुम अपने आप को रखो उस तरफ। अगर तुम जो है ना, वो भी नहीं कर सकते, आरक्यूएफ लेवल 5 6 नहीं अफोर्ड कर सकते, 5 नहीं कर सकते, तो लेवल 4 को देखो, डेवऑप्स डिप्लोमा इन डेवऑप्स कर लो, या डिप्लोमा इन सिसऑप्स कर लो। ठीक है ना? तुम्हारी मर्जी है। डिप्लोमा इन एआई को अकेले करना का इतना कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम्हें दूसरे स्किल्स नहीं आते। ठीक है ना? आ, और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम डीसीसीएस कर सकते हो। देखो, वो जो अनस खान जिसने एग्जाम दिया, उसने डीसीसीएस पहले किया, उसने अपनी जॉब पकड़ी 7 महीने में। अब वो डेवऑप्स में आके रजिस्टर हो गया। वो कह रहा है मैं ये करूंगा, फिर मैं कह रहा है मैं एआई ऑप्स करूंगा। तो ये तुम्हारे अपनी फाइनेंशियल, हर इंसान जो यहाँ बैठा है उसके अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बंदा डिसीजन लेता है। मामून बशीर यहाँ बैठा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है। मामून बशीर के पास फाइनेंशियल हालात थे, उसने किया, लर्न किया, इन्हेंस किया, जलीली बढ़ा, आगे किया, ये किया, सब काम कर कर आके अपने आप को आगे निकाल दिया। इट ऑल डिपेंड्स के हर किसी के फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। मैं तो तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम सबसे बेहतरीन चीज़ करो, लेकिन मैं कहूँगा तुम अपने हालात भी देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि भाई ये सारे माल मैं दे रहा हूँ आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ले जाओ उसको, बिकॉज उनको पता था कि ये सारा लगा देगा तो ये फिर बाद में शिकायत करेगा। ठीक है ना? अबू बकर सिद्दीक आए, सब दे के चले गए। उस्मान बिन अफान आए, आ रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं ऐसे राजी हो गया, आज के बाद ये कुछ भी करे, इसकी छूट है। तो बात वही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, his composure, his discipline, and all of these things. So you have to make that decision as per your own personal circumstances. ठीक है जी? जी अमजद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर इट्स बीन 4 मंथ्स मैं डीसीसीएस कर रहा हूँ, और डीसीसीएस में मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज मतलब आरएचएल कर लिया, पाइथन, बैश, सीआईएसएसपी, और अभी सीआईएसएसपी इसेंशियल रिविजिट कर रहा हूँ। तो सर मतलब मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैंने सीवी वगैरह बना के रखी हुई है, तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अभी मुझे 2 जॉब ऑफर्स मीन्स के मतलब 2 जगह मैंने इंटरव्यूज दे दिए हैं। तो अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं सर मुझे डर लग रहा है कि मैं कंटिन्यू ना रख पाऊँ ये स्टडीज। मतलब कि डीसीएस के जो मेरा जो सर टारगेट है कि लद्दाख में एंट्री होने का, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मतलब स्टडीज भी अफेक्ट ना हो, और मुझे फिर जॉब कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगेन तुम्हारे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस देखो ना। अगर तुम्हारी ज़रूरत है और तुम बोलते हो यार मुझे जॉब अभी करनी है, दुनिया में लोग डिग्रियां कर रहे होते हैं और बेरोजगार होते हैं। तुम यहाँ पढ़ते पढ़ते, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन, क्या तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सर मेरी एफएससी हुई है, और नॉन आईटी बैकग्राउंड है बिल्कुल। नॉन आईटी मतलब बैकग्राउंड एफएससी है, के बाद एफएस मैंने तुमने कुछ किया नहीं हुआ है, किया। तुम्हें जॉब की ऑफर आ रही है, तुम कह रहे हो यार मैं जो ना डर लग रहा है मुझे कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। भाई जाओ करके देख लो। तुम जाओ, करोगे, कितने पैसे तुम्हें दे दें? कितने पैसे तुम्हें दे दें? सर वो 60 तक मतलब कह रहे हैं, अभी फाइनलाइज उन्होंने नहीं किया, तो चलो एक 60, इंटरव्यू अभी। 60 भी दे रहे हैं, 60 70 भी दे रहे हैं, 75 भी दे रहे हैं। तुमने यहाँ कितने पैसे लगाए थे? सर अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं, और तकरीबन 40 to 45 की यूनिवर्सिटी है।
तो 42-45 तुमने इन्वेस्ट किए, तुम्हें पहले महीने की तुम्हारी जो पूरी फीस थी वो ये कितने का है टोटल? यस डीसी सर, कितने का है? लेकिन सर मुझे जो सुनो 80-90 हजार का है ना, जो भी है, ठीक है ना। तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह 60 मिल रही है, 60-75 सर जो भी मिल इनके रही इन ये है। लेगेसी कस्टमर है, इनका 75 था। इसका 75 है। 75 तुम्हारे पहले महीने में तुम्हारी आरओआई पूरी हो रही है। ओ भाई मड़ा, तुम जाके करो यार, ठीक है ना। अजीब नहीं तुम। सर, वो बात ठीक है, नहीं सर देखो ठीक है, भाई, मेरा लेकिन मैं ये मशवरा है, चाहता हूँ मेरा कि मशवरा है, जब तुम जाओगे जी ना, जी जब तुम करोगे, जब और उसके बाद जब तुम अल रज़ाक करने, जैसे अनस खान ने आज जो इंटरव्यू दिया ना, जब ये अल रज़ाक करने आएगा ना, इसको बहुत सारी चीजें आती होंगी, ये जल्दी कर लेगा, ठीक है ना। जी तो ठीक जब तुम करोगे तुम्हें फायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत सारी चीजों का जी पता चल, ठीक है, ठीक है ना। जी अगर ठीक है तुम्हें सर, बस अपॉर्चुनिटी मैं कोई दे रहा है, अब तुम वो बात देखो, अब वो बात हो गई। अब मैं तुम्हें सवाल करता हूँ, अब तुम्हें शादी करनी है, ठीक है, तुम शादी करना चाहते हो ना भाई, शादीशुदा हो नहीं हो ना, ठीक है। नहीं हूँ सर, नहीं, हाँ, अब तुम शादी करना चाहते हो ना? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। कोर्स, ऑफ कोर्स, तुमने कहा ऑफ कोर्स शादी करना चाहते। भाई जब तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हें बंदी मिल गई है, घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो, तुम कह रहे हो नहीं मैं शादी नहीं करता, अभी ये मसला हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी और मैं संभाल नहीं सकूंगा, ये भाई अल्लाह ताला रास्ते तुम्हारे खोल देगा, जाओ करो, बिस्मिल्लाह करो, ठीक है ना। और जब इंशाल्लाह तुम सर, बस ये ये मैं, करोगे, जब काम करोगे, तुम्हारे लिए खुद ही रास्ते खुलते चले जाएंगे। देखो मैं सबको यही मशवरा देता हूँ, डू नॉट स्टॉप योर लर्निंग जर्नी। तुमने पढ़ना जी है, सर, तुम टाइम निकालना है, तुम देखो मेरे आंखों के नीचे देख रहे हो हल्के पड़े में, ठीक है। जी जी इसमें सर, तो मेरी 6.5 घंटे नींद होती, दैट्स इट, बहुत है। एक्सरसाइज भी करता हूँ, भागता भी हूँ। एक होता है ना मर्फ चैलेंज, तुम लोग को बात बताऊं, मर्फी चैलेंज पता है? मर्फ चैलेंज किसके कहते हैं? मर्फ नो चैलेंज सर, होता है कि तुम्हें ना 2 मील दौड़ना है, उसके बाद तुमने आके 200-300 पुशअप्स निकालने हैं, 100 पुलअप्स निकालने हैं, 100 स्क्वाट्स करने हैं। ये यहाँ की मिलिट्री करती है, ठीक है ना। तो मर्फ चैलेंज मैं कर चुका हूँ। अब मुझे 1 घंटा लगा ख़त्म करने में। जो सबसे बेहतरीन आदमी था जिसने निकाला था, उसने 19 मिनट में किया था। 2 मील भागो, आके फिर रुको उधर, पुशअप्स निकालो 200-300, अलग अलग उसकी इंटेंसिटी है, वेटेड वो पहन कर, ठीक है ना। उसके बाद दिस इज हाउ आई टेस्ट माई सेल्फ कि कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, ठीक है ना। मैंने बनाया उमर बिन अल खत्ताब चैलेंज, मुझे पसंद है वो, रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है ना, बहुत मुझे मोहब्बत है। मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह, तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊंगा, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन अल खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, तमाम साहब सबसे बोलूंगा यार मुझे सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने क्या क्या किया, आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू। फिर मैं बोलूंगा यार मुझे इसकी वीडियो दिखाओ, सारी वीडियो भी देखनी है, किस तरह से ये गुजरा अपनी पूरी जिंदगी से। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू, हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड माय टाइम इन जन्नत एंड गो थ्रू द होल मूवी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट आउट एवरीथिंग, हाउ आई वुड लाइक टू डू इट, ठीक है ना। सो तुम्हें प्लान करनी पड़ेगी, तुम प्लानिंग करो। सो तुम प्लान करोगे, तुम्हें ये करना। अगर तुमने जिस दिन ये छोड़ दिया ना, तुम खत्म हो जाओगे, बैठ जाओगे, तुम्हारा कैरियर रुक जाएगा। तुम्हें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तुमने डीसीसीएस किया, जॉब पकड़ी, जॉब पकड़ने के बाद तुमने बोला अब मैं पैसे आ गए ना मेरे पास, 3-4 महीने पैसे से मैं एआई ऑप्स में जा रहा हूँ, एग्जाम दूंगा, बाहर के लिए पैसे जमा करूंगा, यहाँ से आगे दूसरी जॉब पकड़ूंगा, फिर आगे दूसरी जॉब पकड़ूंगा, फिर आगे जाऊंगा। भाई जाओ आगे, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खुद ही रास्ते खोलते चले जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, समझे भाई। जी सर, ठीक है, थैंक यू आओ, सो अल्लाह मच। ताला तुम्हारी आसानी करे, मुझे बड़ी खुशी हुई है हमसे। जी अली हसन, अली हसन साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, हम वो चंद लोग हैं जो आपसे इधर पीसी में मिले थे, रावलपिंडी में, बनी बनी गाला वाले। जी हमने जी, हाँ, कैसे हो, खैरियत जी से हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शावेज और आवेज दोनों भाई थे ना? जी जी, अफान, उस्मान, अली हसन। हाँ हाँ, जी। जी जी, बोले, सब खैरियत है। अच्छा फैसल भाई, हमने डेवऑप्स किया, उसके बाद सीसॉप्स किया। तो इस्लामाबाद में कुछ साल, 1.5 साल हम जॉब करते रहे, तो अब हम इधर यूके आ गए हैं। वो तो यूके मा- में पहुंच गए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अच्छा, यूके में कौन सी डिग्री कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, यूके कैसे पहुंच गए भाई तुम? हम साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स के लिए आए हैं यहाँ पे यूके में। तो तुमने तो इंटर किया हुआ था नहीं नहीं पाकिस्तान। सर, बैचलर्स तुम कौन किया से हुआ था, आते? लेकिन नॉन टेक में थे हम लोग। नॉन टेक में थे, अच्छा। नहीं, वो उसने एग्रीकल्चर। शावेज आवेज तो, वो जो बड़े पैसे कमा रहे हैं वो तो इंटर इंटर पास है खाली। जी जी बिल्कुल, हमने एग्रीकल्चर साइंसेज में किया हुआ था बैचलर्स। हाँ हाँ, जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तुम उसको पढ़कर जॉब पे लगकर तुमने यानी कि सीवी बनाकर खुद दिखा के तुम मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो। जी जी जी। दिखाओ, तुम जरा तस्वीर दिखा सकते हो अपनी?
जी फैसल भाई, एक मिनट जरा मैं वीडियो ऑन करता हूँ। अली हसन, राइट? अली हसन। नहीं फैसल भाई, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। अली हसन अभी मेरे पास ही बैठा था तो वो बाहर चला गया, तो हम दोनों इकट्ठे ही हैं। जी अच्छा जी। अच्छा, जी जी, बताइए बताइए, मुझे शक्ल दिखाई जरा। ये ऑन नहीं हो रहा, आपकी तरफ से शायद बंद है। इनको परमिशन दें अलाउ जरा। करें, इनको इनको अलाउ करें करने के लिए प्लीज। उदैफा, सो कौन से शहर में हो तुम अभी? फैसल भाई हम लंदन में हैं, यूनिवर्सिटी हमारी इप्सविच में है, ये ईस्टर्न साइड पे है बिल्कुल। ईस्टर्न साइड पे कौन सा जोन में आता है? जोन 6 में हो अ, किधर हो? नहीं, जोन 9 से भी गुजर के आगे आता है, बिल्कुल वो आखिर पे समंदर के साथ आता है। अच्छा, इतना दूर। कोलचेस्टर गुजर के आगे, बिल्कुल चेस्टर। एंड। जी अच्छा जी। अच्छा, ठीक है ठीक है जी ठीक जी। है। सही है सही है। एसिक्स के साथ उस साइड पे। सही है सही है, तो अभी फैसल भाई तुम्हारे ये कब पहुंचे तुम यहाँ पर? फैसल भाई महीना हो गया हमें आए हुए यहाँ पे। सितंबर में आए थे हम तो। जी। अभी हमारे क्या समझ फीस, लें कि तुमने कितनी फीस जमा कराई? फैसल भाई 13,000 पाउंड से फीस इनकी। कम है, हाँ सही है, अच्छी है। जी जी। जो भी काम जहाँ भी मिल जाए, जितने भी मिल जाए, सस्ते मिल जाए, जो भी है, गुड यार, जी माशाल्लाह। बस, तो अब तुम यानी कि खत्म करने वाले हो। मामून बशीर, सुनो भाई, तुम्हारे लिए है ये, ठीक और है ना? सर, फैसल भाई मामून भाई से उधर इस्लामाबाद में मुलाकातें होती रही हैं, जानते हैं हम एक दूसरे को अच्छा, अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हाँ। तो जी। इसके ये अच्छा। भी इंशाल्लाह हो सकता है यूके आए या यूएस आए, देखो अल्लाह ताला कहाँ लेकर आते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे जो हमारी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट को। हैं। हाँ, मुझे मालूम है। मसला, जी जी, मसला ये है कि यहाँ पे आके ज़ाहिर है आप जानते हैं, आप भी रहे हैं, और जॉब करना पड़ती है शुरू में। चले खैर वो बंदा कर भी लेता है, लेकिन यहाँ पे जितने हमने कुछ डेवऑप्स के मीटअप्स अटेंड किए हैं, कुछ लोगों से मिले जुले हैं, तो बात एंड पे ये आती है कि वो जब देखते हैं ना, जी दिखाएं अपना बीआरपी दिखाएं। बीआरपी पे कुछ लोगों ने हमसे लिंक्डइन पे रब्ता भी किया है, लेकिन जब बीआरपी देखते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन शुरू हो तुम्हें जाता है। पीएसडब्ल्यू चाहिए, पीएसडब्ल्यू के बाद वो कन्वर्सेशन खत्म होती है। बीआरपी पे ना हम्म। तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम स्टूडेंट वीजे पे हो ना। स्टूडेंट वीजे के मतलब है कि अगर वो तुम्हें स्पॉन्सर करे, जी होम जी। ऑफिस कोई भी वर्क परमिट तुम्हें स्पॉन्सर करे, उसको तुम्हारी कोई यहाँ की अगर लोकल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, उसकी जरूरत पड़ती है ना। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर किसी को स्पॉन्सर करो, 5 साल की स्पॉन्सरशिप निकलती है। तो 3 और 5 साल, 3 और 2 साल का वर्क परमिट लगता है। पहले 2 साल का देते हैं, फिर 3 साल का देते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है ना, और फिर तुम्हारे राइट्स आ जाते हैं, तो फिर कोई भी एम्प्लॉयर चांस नहीं लेता। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि तुम्हें पहले ख़त्म करना है, और तुम्हें अपने इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। तुम वहाँ से थे ना, जब तुम पाकिस्तान में थे, एग्रीकल्चर पहन के तुम करके तुम क्या कर रहे थे? ख्वार थे ना, ऐसे कुछ कर तो नहीं रहे थे। अब तुम देखो, शायद अपना कैमरा इनेबल कर सकते हो, ठीक है? मैं चेक करता तो हूँ। जी हो गया। तो तुम जब पाकिस्तान में थे तो तुम क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे, ख्वार थे। तुम मेरे पास आए थे मिलने के लिए, राइट? जी जी पीसी फैसल में, भाई, उधर पीसी में, पिंडी ठीक में। है ना? तुम लोग आए जी थे, सब पसीने पसीने थे, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है ना? आज तुम वहां पर शर्ट तुमने वही तंदूर वाली पहनी है, जैसे तंदूर में बंदा ऐसी शर्ट मेरे पास भी है, फिक्र नहीं करो, ठीक है? ठीक है ना? तो मेरे पास घर में तंदूर भी है, हमने बनाया हुआ तंदूर। मेरे बेटे को बड़ा शौक है, तो हम सही। पीछे भट्टी बनाई हुई भाई पूरी। तो वो सब करता है माशाल्लाह। तो एक दफा मैंने भी जो है ना बनियान पहन के रोटी लगाई। क्या उसमें हम क्या नाम है, बकरा वकरा भी गरम करते हैं उसमें, वो भी डालते हैं। भट्टी बनी है ना पूरी अच्छी सारी। तो हम ये कर सकते, अल्लाह अल्लाह का फजल है। एनीवे देखो भाई, तुम्हें अपनी वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। इस दौरान अगर तुम यहाँ आ गए हो, सब कुछ है, इट इज़ इम्पेरेटिव कि तुम अल रज़ाक को करो। अगर तुमने अल रज़ाक को कंप्लीट किया, तो मैं तुम्हें यूके में प्लेसमेंट करवा सकता हूँ तुम्हारी, पीएसडब्ल्यू के ऊपर। ठीक है। फिर वर्क पीएसडब्ल्यू के ऊपर जब तुम घुस जाओ ना, फिर तुम्हें खुद ही रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें वर्क परमिट निकाल के वो दे देंगे। पहले वो देखते हैं ना कि यार ये बंदा कंफर्टेबल है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सब कुछ। तुम लग जाओगे। अगर तुम देखो, पाकिस्तान में पिछले साल मुलाकात हुई थी ना, जी फैसल भाई। साल हो गया ना, 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तुम कहाँ पर थे? अब वहां से वहां तक तुमने जर्नी देखो, तुम लोग कैसे निकल गए लड़के। ये सब लड़के अलहम्दुलिल्लाह। निकल रहे हैं माशाल्लाह, सेटल्ड हो रहे हैं, सब कामयाब हो रहे हैं। बात वही है कि वो मेहनत करने का टाइम है ना। मेहनत देखो, मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुमने ये कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमने डेवऑप्स का डिप्लोमा पढ़ा ना। एग्जाम जी जी। एग्जाम तुमने दिया भी नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, सब जी खुद का जी। हो गया। लेकिन अब तुम ये डिग्री करने से तुम्हें सिर्फ पीएसडब्ल्यू मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पीएसडब्ल्यू से तुम्हें ये फायदा होगा
कि तुम्हें कहीं भी काम करना है तो तुम्हें आसानी ये होगी कि वो तुम्हें वर्क परमिट की जरूरत नहीं, वो बोलेगा आ जाओ ठीक है काम शुरू करो। अगर तुम्हारी डिग्री खत्म होने से पहले और पीएसडब्ल्यू में हाथ आने से पहले अगर तुमने KCNA, KCSA, CCAT ये 3 निकाल लिए और KCSA तुम QB एस्ट्रोनॉट बन गए फॉर एग्जाम्पल, साथ में तुमने जो है ना AI ऑप्स का अल रज़ाक भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, आई विल पर्सनली हेल्प यू गेटिंग ऑन द जॉब, गो एंड डू इट। ये जी लड़का फैसल मैंने जिसने अभी QB एस्ट्रोनॉट जो हमारा स्टूडेंट बना है, ठीक है ना, जुनेद। उसके लिए, हाँ ये उसके लिए भी है, गो एंड डू इट। मैं तो उसको भी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, उसने तो अर्न कर लिया अपना राइट, ठीक है ना, अपना राइट उसने अर्न कर लिया, ठीक है। वो सऊदीया जाना चाहता है, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से बाहर चले आओ, तुम्हारी बड़ी अच्छी जॉब हो जाएगी, तो निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, जाओ अपने आप को इसके ऊपर, अगर तो देखो, लेकिन ये तुम अभी यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया ना, 9 महीने में जी तुम्हारी डिग्री खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता है, इंशाल्लाह। ठीक है ना। इंशाल्लाह सितंबर में डिग्री शुरू हुई थी ना, जी जी। ठीक है ना, अक्टूबर में, यानी कि सितंबर से वो शुरू करते हैं अक्टूबर से, तो ये तुम्हारी पूरी डिग्री जो है ना जून तक खत्म हो जाएगी, जुलाई तक, कुछ भी नहीं है इसमें। सितंबर में तुम्हारा कॉन्वोकेशन हो होगा, तुम अप्लाई कर सकोगे अपना पीएसडब्ल्यू होने से पहले पहले तुमने ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं जो मैंने तुमको बताए। अगर तुमने ये कर लिए तो वहां जॉब पे बैठ जाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू वांट मी टू प्लेस यू, टॉक टू ऑल माय कॉन्टैक्ट्स, यू हैव टू गो थ्रू द अल रज़ाक प्रोग्राम। शावेज आवेज भी आ सकते हैं यहाँ पर, उनको भी मैंने कहा तुम लोग अमेरिका चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाते हैं यार, अमेरिका में जाके तुम फैसल फैसल भाई, यहाँ पे यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ना कन्वर्जन प्रोग्राम ऑफर कर रही थी कि नॉन टेक के लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो यूएसए में हमें कुछ इस तरह का मिला नहीं, बाकी हमने कोशिश की थी। अगर तुम लोग को डिप्लोमा अब तुम्हारे पास होता ना वो जी जी। एजुकॉल का, तो वो फिर जी जी। कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है ना, फिर वो बोलते हैं अच्छा जी यार ठीक है ना, तुमने अपना एक्सपीरियंस दिखाया कि मैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा जी। हूँ, जी और मैंने ठीक है मैंने नॉन टेक बैकग्राउंड है लेकिन मैं टेक में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने इसके बेस पे तुम्हें दे दिया। एग्जैक्टली। अगर डिप्लोमा दिखा देते तो मैं ऐसे ही मिल जाता, दैट्स अ नॉन स्टार्टर। बट एनी वे आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, माशाल्लाह, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ले लो, मुझे मैसेज करो ताकि मैं तुम्हारा जी नंबर फैसल जी। मैसेज मैं नंबर है, नंबर नंबर है मेरे पास, मैं करता हूँ आपको मैसेज करता हूँ। मैसेज करो मुझे, अभी मैसेज करो ताकि मैं सेव कर लूँ, मैं तो भी कर रहा हूँ। देख सकूँ। अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं, 21,000 मैसेजेस। अजीब लोग उल्टी सीधे मैसेजेस करते हैं, मैं नहीं पढ़ता। उस्मान मैसेज कर अमीर, जी जी। ठीक है, जी जाओ मेरे भाई AI ऑप्स पढ़ो, तुम्हारी कन्वर्सेशन ही खत्म हो जाएगी, तुम घुस जाओगे उसमें। इंशाल्लाह। ये मामून बशीर भी इसी तरह तुम्हारी तरह पहुंचेगा और कर लेगा काम, ठीक है ना। और तुम भी इसी तरह, तुम पहली सी वहां पे बैठे हुए हो, दिस इज मामून बशीर, अगर तुम यहाँ बैठे हुए हो, इफ यू कैन सी मी एंड इफ यू कैन हेयर मी, दिस इज योर पाथवे, जी दिस इज अस्सलाम वालेकुम। जी जी। द डिफरेंस इज यू आर प्लानिंग टू गो टू US, जी ये, ठीक है। द जी। जी पाथवे इज फैसल वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू टू बी सक्सेसफुल। वहां से यहाँ तक निकल गए, वहां से जे मेरे मेरे पास मिलने से पहले, हमारे पास आने से पहले तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अली फैसल भाई, मार्केटिंग की जॉब करते थे हम लोग, क्योंकि दूसरा कोई पाथवे था नहीं एग्रीकल्चर में, तो यार हर जगह पाथवे है, तुम एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री है ना तुम्हारी, तुम्हें जी मैं जी। ऐसी लैब्स दूंगा, तुम करोगे, तुम वहां पर तुम्हारी जॉन डेयर में और मुख्तलिफ कंपनीज में काम हो जाएगा तुम्हारा यार। यूरोप के अंदर और UK के अंदर एग्रीकल्चर में क्या है, इनके पास प्याज और आलू तो लगाना है, इनके पास और कुछ है भी नहीं, ठीक है। वीट भी उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है हाईटेक हो गई है बहुत ज्यादा, उसमें तुम घुस के काम कर सकते हो, ठीक है। जियो स्पेशल सिस्टम्स है उसमें काम कर सकते हो तुम, और वो डेवऑप्स सेकऑप्स के ही फील्ड्स हैं, मगर वो काम पकड़ना है ना। लंदन में जी फायदे है कि तुम्हें टेक्नोलॉजी सेक्टर में घुसना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम कर लो, मैं तुम्हें Zone 1 में बिठाता हूँ, Zone 1 में जॉब पे बिठाता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो मैं तुम लोग के साथ फिर बाद में करूंगा, आई हैव टू गो नाउ, जजाकल्ला खैर, इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तुम्हारा मैंने जा- सेव कर लिया, कांटेक्ट पे रहना मुझसे, ठीक है ना। इंशा- जाओ अपनी पढ़ाई करो, डिग्री, अच्छा डिग्री कितनी आसान है, मुश्किल है, क्या है? नहीं आसान है, कुछ भी नहीं बढ़ा रहे ये तो, हमारा ऐसे मिड ही हो है, गया, कुछ भी नहीं करवा रहे। कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा जी। टाइम गुजर जाएगा, गोरा आएगा, शोर करेगा, बात करेगा, चला जाएगा, हाँ।
अमेरिका में भी यही है, MIT के अंदर भी यही है भाई, फिक्र नहीं करो। मैं वहीं की पैदावार हूँ, मुझे पता है। स्टैनफोर्ड में भी यही है भाई। ठीक है, हार्वर्ड में जाओगे वहां भी इसी तरह, ऑक्सफोर्ड में जाओगे इसी तरह, ठंड है सब जगह, कोई टेंशन वेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई को मेरा सलाम। जज़ाक ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम।